کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ گنج شکر بابا، گنج شکر بابا میرے بابا، گنج شکر بابا۔ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਕੀ ਬਾਤ ਆ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਵੇ ਬਾਹੂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾ ਹੱਜਾਂ ਹੋ। यकम मुहर्रम से चल रहा है सिलसिला, उसमें माशाल्लाह इल्म दीन के ऐसे ऐसे मोती मिल रहे हैं कि जो हमें आम नहीं मिल पाते। माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल है और मेरा सुन्नत का जो बयान करने का तरीका वो अपनी मिसाल आप ही है। अकायदे अहले सुन्नत हों या अमल का सिलसिला हो, हर चीज़ में अमीर अहले सुन्नत आगे बढ़कर लीड करते हैं। इतना समझ नहीं थी इतनी दीन के बारे में कि नमाज के मसाइल, वज़ू के क्या शराइत। अल्हम्दुलिल्लाह जब से दावत इस्लामी के अंदर आया हूँ, वाबस्ता हुआ हूँ, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। हर टाइम इल्म की बात हो रही है और अमल की बात हो रही है। मुर्शिद ये फरमाते हैं कि नेक ज़िंदगी गुजारें, पाँचों वक्त नमाज पढ़े और जो अच्छे काम है वो करे, कि ये हमारा ही फ़ायदा है ना कि कल हमारी कब्र अच्छी हो। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਫੁਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਕੁਝ एहतियाता, तो सानू अल्हम्दुलिल्लाह ਉਹਦੇ 'ਚ बड़ा सारा इल्म दीन सीखने को मिला। मदनी मुज़ाकरे में हमने ये भी सीखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 शहादतियाँ हैं, इससे पहले हमें मालूम था कि एक है। आज मदनी मुज़ाकरे में अमीर अहले सुन्नत ने इखलाक के बारे में बताया कि किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए, इखलाक के साथ पेश आना चाहिए। अमीर अहले सुन्नत हमें ये बयान फरमाते हैं कि आपने मुहर्रम हराम का महीना कैसे गुजारना है। इसमें हमें अहले बैत से मोहब्बत के साथ साथ सहाबा कराम की मोहब्बत भी सिखाते हैं, जो कि हमारे लिए हमारी जान से ज़्यादा अजीज़ है। पहले मदनी चैनल ऑडियो कॉल के ज़रिए चला करता था। मुझे एक इस्लामी भाई ने मशवरा दिया कि ऐसे ऑडियो कॉल करें तो ये मदनी चैनल चलता रहता है। माह रमज़ान में 1 महीना पूरा सुना है, तो माशाल्लाह उसकी बरकत से अभी इमामा भी सजा लिया। अखलाकियात के बारे में फरमाया कि जो लोग बगैर किसी वजह के पार्किंग कर देते हैं और उनको इस तरह नहीं करना चाहिए। बाज़ औक़ात हम ये गलतियाँ करते थे तो पिछले पे माफ़ी मांगे, इंशाल्लाह आइंदा ये इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे अपने ऊपर। आज जो जिस बात का पता चला वो है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियाँ हैं, उनमें से मुझे 3 के नाम आते थे, चौथी का नहीं था पता, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उनका भी पता चला। हज़रत ज़ैनब जिनका नाम है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ये जो मसला हमने कल सुना अहले बैत के हवाले से, पता नहीं था कि आपकी बेटियाँ, आपके बेटे अज़वाज मुताहरात और हसनैन करीमैन अहले बैत में शामिल हैं। और आज जो अमीर अहले सुन्नत ने तरगीब दिलाई निगाहें नीची करने की, तो इंशाअल्लाह ताला मैंने ये नियत की, हत्तल इम्कान कोशिश करूँगा कि निगाहें नीची रखूँ। नियत करते हैं कि दाढ़ी इंशाल्लाह रखेंगे, जो पहले कटाई है उसकी तौबा करते हैं। मदनी काफ़िले के हवाले से पीर साहब ने कहा है इंशाल्लाह 9, 10, 11 मुहर्रम के मदनी काफ़िले में ज़रूर शिरकत करेंगे। इंशाल्लाह 2 दिन के रोज़े रखूँगा 9वीं 10वीं के। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। हमें जो है ना ये सिखाया है कि मुहर्रम हराम में नियाज शरीफ करना ये हमारे असलाफ का तरीका है। हज़रत साहब ने बताया भी मुहर्रम हराम में खाना खिलाना है, बहुत बड़ा सवाब है। मसाकीन में, गुरबा में नियाज तकसीम करना। कल अमीर अहले सुन्नत ने बड़े अच्छे अंदाज में ये बताया है कि किसी की इजाज़त के बगैर उसकी दुकान के सामने, घर के सामने या किसी ऐसी जगह पे गाड़ी नहीं पार्क करनी चाहिए जिसमें उसकी दिल आज़ारी हो। माशाल्लाह बहुत खुशी का नमाज सीखी, अच्छी अच्छी बातें सीखी और बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। मुर्शिद पाक ने लहीम और हलीम के हवाले से बताया था, हालांकि हलीम भी जायज़ है क्योंकि इसे कोई रब का नाम समझ कर नहीं बोलता। असल लफ्ज़ जो है वो लहीम है। लहीम इसलिए कि इसमें गोश्त भी डलता है, तो लहम गोश्त को बोलते हैं। फिर साथ बताया कि खिचड़ा जो है ये मुनासिब लफ्ज़ है। मेरे अहले सुन्नत की तो जनाब क्या ही बात है, उनकी तो हर अदाब पे ना दिल करता है कि देखता ही रहे उन्हें जनाब। बस उनसे मोहब्बत इतनी है कि दिल कहता है कि उन्हें गले लगा लें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह
وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا ابو العباس اقلیسچی رحمت اللہ علیہ کو بعد وفات کسی نے خواب میں جنت کے اندر دیکھا، پوچھا آپ نے یہ مقام کیسے پایا؟ جواب دیا اپنی کتاب الاربعین میں کثرت سے درود شریف لکھنے کی وجہ سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج انشاءاللہ میں نواسہ رسول امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ عرض کروں گا۔ مشہور صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جب نواسہ رسول حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھتا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے، مجھے مسجد میں دیکھا، میرا ہاتھ پکڑا، میں ساتھ چل پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی بات نہ کی، یہاں تک کہ ہم بنی قینقاع کے بازار میں داخل ہوئے اور پھر ہم وہاں سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چھوٹا بچہ کہاں ہے، اسے میرے پاس لاؤ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا امام حسن رضی اللہ عنہ آئے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھری گود میں بیٹھ گئے۔ سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان ان کے مبارک منہ میں ڈال دی اور 3 مرتبہ ارشاد فرمایا اے اللہ پاک میں اسے محبوب یعنی پیارا رکھتا ہوں، تو بھی اسے محبوب یعنی پیارا رکھ، اور جو اس سے محبت کرتا ہو اسے بھی محبوب یعنی پیارا رکھ۔ حوالہ الادب المفرد پیج نمبر 304 حدیث نمبر 1183۔ ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل، کیجئے گدا کو حشر میں خنداں مثال گل۔ حسنین کریمین کو امام حسن اور امام حسین، امام حسن بڑے بھائی ہیں، امام حسین ان کے چھوٹے بھائی، دونوں کو ملا کر کہتے ہیں حسنین، اور کریمین تسنیہ ہے کریم کا، 2 کریم کریمین، 2 سے زیادہ ہوں تو کرما، تو کرم کرنے والے مہربان، یہ احترام کا لفظ کریم، تو حسنین کریمین کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو یہ فرمایا کہ یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس شعر میں اس حدیث کو مطلب شامل، اس حدیث کے مطابق شعر کیا ہے، حدیث کو شعر میں نظم کیا ہے، بلکہ اپنے مقطع میں جس میں شاعر اپنا تخلص، ایک مخصوص نام ہوتا ہے جو کلام میں استعمال کرتا ہے شاعر، تو اس کو مقطع بولتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کا وہ تخلص ہے رضا۔ تو کتنا پیاری بندش، کتنی پیاری ہے، ان کا ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل۔ یعنی یا رسول اللہ آپ کو ان 2 پھولوں کا صدقہ دیتا ہوں، یعنی جن کو آپ نے اپنے پھول قرار دیا۔ رضا کو یعنی جب احمد رضا قیامت کے دن ان کا حشر ہو، جب یہ اٹھیں تو اس وقت یہ پھول کی طرح مسکرا رہے ہوں، خندہ مانے ہنستا ہوا، مسکراتا ہوا، مثال گل یعنی پھول کی طرح۔
काश उन दो का सदका जिनको कहा मेरे फूल हैं, कीजिए गदा को हश्र में खंदा मिसाल गुल। आला हज़रत के सदके हमारे एक में भी दुआ कबूल हो। गदा, ये गदा माने फ़कीर, तो हम दर मुस्तफ़ा के फ़कीर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हसनैन करीमैन के दरबारों के भी फ़कीर हैं और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के भी हम फ़कीर हैं। तो बुजुर्गों के फ़कीर हैं, औलिया किराम के दर के गदा हैं, फ़कीर हैं। अल्लाह में इनका फ़कीर ही रखे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हज़रत इमाम अली मकाम, इमाम हुमाम, इमाम अर्श मकाम, हज़रत सैयदना इमाम अबू मुहम्मद हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह अन्हु की विलादत बासआदत यानी बर्थ 15 रमज़ान मुबारक 3 हिजरी में हुई। हवाला अत्तबक़ातुल कुबरा ली इब्न साद। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुबारक नाम हसन, कुनियत अबू मुहम्मद और अलक़ाब यानी टाइटल तकी, सय्यद, सिबते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिबते अकबर है। आपको रैहानतुर रसूल यानी रसूलुल्लाह के फूल भी कहते हैं। क्या बात रज़ा से चमन से ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। खादिम नबी हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु से बढ़कर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता जुलता कोई भी शख्स ना था। हवाला बुखारी शरीफ जिल्द 2 पेज नंबर 547 हदीस नंबर 3752। आशिकाने सहाबा मुस्तफ़ा नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह अन्हु से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को कभी आगोश शफ़क़त यानी मुबारक गोद में उठाए तो कभी दो शख्स यानी मुबारक कंधों पर सवार किए हुए घर से बाहर तशरीफ लाते। कभी आप रज़ी अल्लाह अन्हु को देखने और प्यार करने के लिए सैयदा फातिमा ज़हरा के घर शरीफ पर तशरीफ ले जाते। हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आपसे बेहद मानूस यानी हिल गए थे कि कभी नमाज की हालत में मुबारक पीट कर सवार हो जाते। साहबी रसूल हज़रत सैयदना बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैंने देखा कि नूर के पैकर तमाम नबियों के सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हसन बिन मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु वो कंधे पर उठाए हुए हैं और बारगाह इलाही में अर्ज़ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फअहिब्बह, यानी अल्लाह पाक मैं इससे मोहब्बत करता हूँ तू भी इससे मोहब्बत फरमा। हवाला तिरमिज़ी शरीफ जिल्द 5 पेज नंबर 432 हदीस नंबर 3808। राकिबे दोशे शहंशाहे उमंग, फातिमा के लाल हैदर के पिसर, या
हसन इब्ने अली कर दो करम, या हसन इब्ने अली कर दो करम, अपनी उल्फत दो मुझे दो अपना गम, या हसन इब्ने अली कर दो करम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्लाह पाक में अहले बैत अतहार और सहाबा किराम की मोहब्बत से माला माल रखे और इनका इश्क रात दिन हमें तड़पाए और मोहब्बत बढ़ती चली जाए। सहाबा अहले बैत की मोहब्बत ये बिल्कुल यानी कि समझो हमारे ईमानों का हिस्सा है और इसमें कमी नहीं आनी चाहिए, बस इजाफा होना चाहिए। जहाँ भी सहाबा किराम और अहले बैत किराम के मामला हो तो वहाँ हमारी आंखें बंद हो। बस असी मनण वाले हैं, सोचण वाले नहीं है। हम इनके गुलाम हैं और गुलाम आका पर कैसे उंगली उठा सकता है और आका के बारे में कैसे गलत सोच सकता है। आका आका है, गुलाम है। हमारी सोच हमारी अक्लें इतनी कहाँ है जो आकाओं की बातों को समझ सके। कैसे आका का हूँ बंदा रजा बोल बाले मेरी सरकारों के बोल बाले मेरी सरकारों के। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर। नज्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह की। नज्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह की। मेरा आपकी बारगाह में सवाल ये है कि झूठ से बचने के लिए क्या क्या कोशिश की जाए कि आज बाज़ औक़ात देखा जाता है कि ज़रा सी शर्मिंदगी की वजह से इंसान झूठ बोल जाता है, तो बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमाइए कि झूठ बोलने से किस तरह बचा जाए। माशाअल्लाह, झूठ गुनाह का काम है, हराम जहन्नम में ले जाने वाला काम है। और लोग वाकई इतना झूठ बोलते हैं आजकल के मैं पहले समझता था गीबत माशरे में ज़्यादा है। अब फैसला करना मुश्किल है कि गीबत ज़्यादा या झूठ ज़्यादा है। समझो झूठ तो तकरीबन तकिया कलाम जैसा हो गया है, पता भी नहीं चलता और होता झूठ है। वो झूठ है मतलब बहुत खतरनाक है। झूठ की बदबू से फरिश्ता 1 मील दूर तशरीफ ले जाता है। और झूठ की और गीबत और झूठ की बदबू निकलती है। पहले ये बदबू महसूस होती थी, बाद में इतना कसरत से ये गीबत और झूठ सरजद होने लगे लोगों से कि अब झूठ की बदबू महसूस नहीं होती, हमारी नाक अट गई है। जो किताबों में लिखा है वो अर्ज कर रहा हूँ। इतना कसरत से झूठ और आप इससे अंदाजा लगाएं कि जैसे कि वो स्वीपर जो होता है भंगी, उसको बदबू नहीं आती, हमको बदबू आई है। हम निकलेंगे, गटर साफ हो रहा होगा तो यूं करके निकल जाएंगे और वो तो अंदर हाथ भी डाल रहा है, सब उसको पता ही नहीं चलता। तो क्या उसकी जो नाक है ना वो अट जाती है, उसको समझ नहीं आती। तो आजकल हमारी नाक अट गई लेकिन बदबू उसकी महसूस नहीं होती। तो अब इससे बचने के लिए ये कि आदमी इसके जो अज़ाबात हैं इस पर गौर करे और सच्चाई के सवाबात पर भी गौर करे। फिर रब हमारा सच्चा, इसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे, सारे के सारे नबी सच्चे,
सारे के सारे सहाबा सच्चे, सारे के सारे अहले बैत सच्चे, हर वलीजुल्लाह सच्चा है ना। और अल्लाह पाक ने तो हमें इन सच्चों के साथ होने का हुक्म भी फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकुनू मअस्सादिक़ीन। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। फिर सच्चों की कैद लगाएगी, सच्चों के साथ हो जाओ। क्योंकि सच्चाई को मेरा रब पसंद करता है। सच्चाई समझो, एक सच्चाई जो ये बहुत बड़ी अच्छाई है, और बदकिस्मती से अब हम इस अच्छाई से महरूम होते चले जा रहे हैं। तो इसलिए इस अच्छाई को, अब इस अच्छाई को अपनाने वाले थोड़े रह गए। मतलब जबान भी सच्ची होनी चाहिए और दिल भी सच्चा होना चाहिए, वरना अंदर का झूठ फिर निफाक किस मतलब बन जाता है, मुनाफकत कहलाता है। तो यूं मतलब सच्चाई झूठ जो है ना, इस कदर मतलब यानी कि झूठ इस कदर आम हो गया है कि जिसकी इंतहा नहीं। तो हम इसके फजाइल पर गौर करें, इसके कबाइह यानी इसमें जो बुराइयां हैं, खराबियां हैं, इस पर तवज्जो करें और जहन भी बनाएं कि मैं अगर सच बोलूंगा तो जन्नत का रास्ता, झूठ बोलूंगा रब की नाराजगी की सूरत में जहन्नम का दाखिला। इसलिए मुझे जहन्नम में नहीं जाना बल्कि जन्नत में जाना है। तो इसलिए मुझे हमेशा सच बोलना है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। वाक़या करबला इस्लामी तारीख का एक ऐसा वाक़या है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, जिसमें एक तरफ जुल्म ही जुल्म है तो दूसरी तरफ सब्र ही सब्र है। नबवी खानदान के सरदार इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को सताया जाता है। कूफे के रहने वालों की तरफ से भी आपको बुलवाया जाता है कि आप आए, रहनुमाई फरमाएं, यजीद से हमें निजात दिलाएं। इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु मक्का शरीफ से चल पड़ते हैं, परचम इस्लाम बुलंद करने एक सफर तय करते हैं। मगर अफसोस अहले कूफा साथ छोड़ देते हैं, आपसे मुंह मोड़ लेते हैं। अल्लाह अल्लाह, इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु जैसे अल्लाह के वली और करबला की तपती जमीन, छोटे बच्चे भी हैं, बापर्दा खवातीन भी हैं, बीमार बेटे के साथ बूढ़े लोग भी हैं। लश्करे यजीद मुकाबले लश्करे इमाम आली मकाम हुआ। जुल्म सितम की आंधियां चली, शहादतों का सिलसिला हुआ और यूं ये किस्सा हुआ। हमें ये तो पता है कि करबला में क्या हुआ था, पर हमें ये नहीं पता कि इस वाक़ये से हमें क्या सबक मिलता है। क्यों ना अमीर अहले सुन्नत से इस बारे में मालूमात हासिल करें। अमीर अहले सुन्नत ये बताइए कि वाक़या करबला से हमें क्या सबक मिलता है। अल्लाह अल्लाह, वाक़या करबला हमें कुर्बानी का दर्स देता है, हक पर डटे हुए रहें ये पैगाम देता है कि बातिल के आगे यानी हक के खिलाफ जो हो उसके आगे कभी भी सर नहीं झुकाते। इमाम अली मकाम ने हक की खातिर राहत दुनिया को ठोकर मार दी और राह खुदा में अपना सर कुर्बान कर दिया, लेकिन ये सर कटा झुका राह खुदा में झुका, कटा राह खुदा में कटा, लेकिन बातिल के आगे नहीं झुका। तो ये हमें दर्स मिलता है कि जब कभी ऐसा मौका है तो हम सिर्फ हक बात करें और हक का साथ दें और बातिल का साथ हरगिज हरगिज ना दें। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जान देना घर लौटाना कोई तुमसे सीख जाए। जान देना घर लौटाना कोई तुमसे
जान आलम हो फिदा ए खानदाने अहले बैत जान आलम हो फिदा ए खानदाने अहले बैत। जब कोई इस्लामी महीना तशरीफ लाता है जिसपे कोई खास निस्बत होती है, कोई खास इवेंट हुआ होता है, तो सबका रुझान उस तरफ हो जाता है। मीडिया पर भी उसी की एक बात हो रही होती है और सब लोग सर्च करते हैं कि हमें उसके बारे में इल्म हासिल हो सके। माह मुहर्रमुल हराम में बहुत से फजाइल हैं और बिलखुसूस इस महीने में जो वाक़यात हुए, अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि हुजूर आज बहुत सा लिटरेचर हमें मिलता है, बिलखुसूस इंटरनेट की मदद से तो एक क्लिक के ऊपर सब कुछ सामने आ जाता है। तो माह मुहर्रमुल हराम के हवाले से जो भी वाक़यात है, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़ज़ाइल, आपकी शहादत, करबला में क्या वाक़यात हुए, अहले बैत की मोहब्बत, अब ये सब कुछ जानने के लिए आप कौन सी कुतुब रिकमेंड करेंगे, कौन सी ऐसी किताबें हैं? और आज चूंकि जदीद दौर है, इंटरनेट है, तो ई लाइब्रेरी के ऊपर यानी इंटरनेट के ऊपर कौन सी ऐसी डिजिटल हमें किताबें अवेलेबल हो सकती हैं जिनको हम पढ़ें तो माह मुहर्रमुल हराम के हवाले से हमें हकीकत वाली और सही फैक्ट बेस्ड मालूमात हासिल हो सके। जी, करबला शरीफ के जो का वाक़या है, वाकई ये बहुत ही दर्दनाक, कर्बनाक वाक़या है जिसने सारी दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। यहाँ तक के मुझे मालूम है ये कि गैर मुस्लिमों का भी एक तबका है जो इमाम हुसैन को मजलूमियत की वजह से मानता है, इस्लाम कबूल नहीं करता, इनको मानता है तारीख के एतबार से कि ये तारीख की वो शख्सियत है जो मजलूम है और इस शख्सियत ने डटकर मुकाबला किया और अपना सर कुर्बान कर दिया, लेकिन बातिल के आगे वो झुके नहीं। तो इनके ताल्लुक से तो बड़ी किताबें लिखी गई इस वाक़े, लेकिन रत्बो याबिस, सूखा गीला सब कुछ है उसमें। तो जो अच्छी किताबें हों वही पढ़नी चाहिए कि जिसमें मालूमात जो वो मुस्तरद, एथेंटिक। अब इसमें चंद नाम मैं अर्ज करता हूं। एक तो है हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब सिर्रुश शहादतैन, इसकी शरह लिखी है हजरत अल्लामा सलामतुल्लाह कशफी रहमतुल्लाह अलैह ने, उसका नाम है शरह सिर्रुश शहादतैन। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह के भाई उस्ताद ज़मन साहिब ज़ौक़ नात हज़रत मौलाना हसन रज़ा खान हसन रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी है आईना क़यामत, ये भी करबला के वाक़े पर है। हज़रत अल्लामा हसनैन रज़ा बरेली शरीफ के, इन्होंने भी किताब लिखी है, उसका नाम रखा है दश्त करबला। हज़रत फ़क़ीह मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने लिखी है किताब, उसका नाम है खुतबात मुहर्रम, इनके खुतबात की जमा। अल्लामा अरशदुल क़ादरी साहब की किताब है नक्श करबला। और हज़रत मुफ्ती हाशिम साहब जो हमारे दावत इस्लामी के दारुल अहले सुन्नत के मुफ्ती हैं, इन्होंने भी एक किताब लिखी है, उसका नाम है मुहर्रम अक़ाइद व नज़रियात। और सदुल अफ़ाज़िल हज़रत मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है सवानेह करबला। तो ये चंद किताबों का मैंने अर्ज़ किया आपको, तो हो सके तो आप इनमें भले आप पढ़ें। और तरह तरह की जो किताबें चल पड़ी हैं ना, वो से बच्चे बहुत कुछ है उसमें। इसका तो इतना कह सकता हूँ, मुझे तजर्बा मैंने देखी है, मैंने कहा क्या 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 मतलब लिखा होता है, तो बिल्कुल ये कि ऐसा लगता है जैसे कोई सरफेर ही नहीं है। तो हर किताब का नहीं ना, ये किताबें मैंने बयान कर दी, कोई सही किताब है ही नहीं, ये मुराद भी नहीं है। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि वाकई इसमें बहुत कुछ लोगों ने वो खल्त मल्त किया हुआ है।
मकतबतुल मदीना का एक छोटा सा रिसाला भी है, करामात इमाम हुसैन, ये भी इंशाअल्लाह पढ़ेंगे तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मुख्तसर सा है, हुसैनी दूल्हा, ये भी एक रिसाला है मकतबतुल मदीना का, इसको भी पढ़ेंगे तो ईमान ताज़ा होगा। करबला का खूनी मंजर, ये अब छप रहा है, करबला का खूनी मंजर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा सवाल अमीर सुन्नत की बारगाह में ये है कि फ़र्ज़ों की पहली और दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद अगर सूरत मिलाना भूल गए और रुकू में चले गए तो उसका क्या हुक्म होगा? वापस लौटें और सूरत मिलाएं और अब दोबारा रुकू करना होगा, रुकू करें, आखिर में सज्दे सहू भी करें। हुज़ूर शेख तरीक़त मुर्शिद करीम अमीर सुन्नत की बारगाह में अर्ज़ है कि नमाज के दौरान रुकू में या सुजूद में अगर हमने 3 तस्बीह मुकम्मल नहीं हुई हैं, हम लेट सजदे रुकू में गए और अगर हमारी 3 तस्बीह पूरी नहीं हुई है और इमाम साहब अगर रुकू से उठ गए तो इस दौरान हमें क्या करना चाहिए? हम अपनी तस्बीह की तादाद पूरी करेंगे या हम भी उनके साथ फ़ौरन उठ जाएंगे? फौरन इमाम के साथ उठना होगा, इमाम की पैरवी वाजिब है। यहाँ तक कि सना भी पढ़ रहे थे और इमाम ने क़िराअत शुरू कर दी, तो अब भी अपनी सना पूरी नहीं करेंगे बल्कि इमाम की क़िराअत सुनेंगे। हाँ, ज़ोहर असर जो सिरी नमाज़ें के इनमें सना पूरी करेंगे कि इमाम की क़िराअत का वैसे पता भी नहीं चलता। बिलफर्ज अगर कोई आवाज़ आ भी रही है किसी हवाले से या माइक से कोई महसूस हो रही है, तब भी वो सना पूरी करेंगे कि यहाँ क़िराअत जो है वो सिरी है ना, जहरी तो है ही नहीं। सिरी माने बुलंद आवाज़ से। तकबीरात हैं, ये तो सुन्नत है। अब इसमें अगर इमाम ने सर उठा लिया तो इमाम की यानी इत्तिबा वाजिब है, लेकिन अगर दरमियानी कायदे में है अब्दु रसूलो तक नहीं पढ़ा है और इमाम साहब खड़े हो गए तो फिर अब्दु रसूलो तक मुकम्मल करके उठेंगे। जी जी हाँ, हर सूरत में वो नहीं है, बराबर। जहाँ वाजिब या तहिय्यात तो पूरी करना वाजिब है, कादे उला में जैसे बैठे हुए इमाम खड़ा हो गया तो अब यह तहिय्यात तो पूरी पढ़कर फिर खड़े होंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। मेरा नाम ज़हरा बतूल अत्तारिया है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मेरा प्यारे बाबा जान से सवाल अर्ज है कि जब बारिश पैदा होती है तो शहरों में पानी जमा हो जाता है और खबरों में ये कहा जाता है कि अब्र रहमत शहरियों के लिए अब्र रहमत बन गया है। ऐसा बार बार बारिश के लिए कहना कैसा है? जवाब इरशाद फरमाइए। मुर्शिद अत्तार पर नूर की बरसात है। जो पानी खड़ा हो गया वो अब्र है नहीं तो ज़हमत। अब्र कहते हैं बादल को, अब्र रहमत बने रहमत का बादल। तो अब यह कि वाकई जो पानी खड़ा हो गया वो बन तो ज़हमत तो है ही, ज़ाहिर है इससे लोगों को तकलीफ तो होती है, लेकिन खुद बारिश जो है ना, इसको जो बरसती इसको कुरान करीम में माअन मुबारकन कहा गया है कि बरकत वाला पानी। तो यूं पानी बेशक वो बरकत वाला ही है, लेकिन ये क्या अब ये मतलब जितनी हद तक इंसानी ज़रूरत है, लेकिन ये पानी जब बहुत इकट्ठा हो गया, सैराब की सूरत पैदा हो गई और तबाही मची हुई है, तो हमारे लिए तो ये ज़हमत की सूरत है ना ये, कि हम मतलब इसमें आजमाइश पे आ गए। अब जिसने अब्र ज़हमत बन गया क्या, तो ज़रा उसको ये पता भी नहीं होगा कि मैं कोई कुरानी आयत की तौहीन कर रहा हूँ या अल्लाह पाक ने इसको बरकत कहा है, माज़अल्लाह इसके मुकाबले में कुछ कह रहा है, तब तो कोई बात है, वरना बात सूरतों में यह कि इस तरह होता है। हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मिरात जिल्द 7 पेज नंबर 307 पर है, पानी बरकत वाली चीज़ है मगर इसका सैलाब अजाब है। हर चीज़ में रहमत अजाब की जहतें हैं, यानी समते हैं कि कब ये रहमत है कब ये अजाब की सूरत इख्तियार कर जाता है। कि बहुत सारी चीज़ें यूं बेशक बरकत वाली ही होती हैं, लेकिन जब इसकी लिमिट
अब जैसे कि मदीना पाक की मिट्टी यकीनन तबर्रुक है, लेकिन इसको खा भी सकते हैं, लेकिन ये उलमा ने बिल्कुल सराहत की है कि सिर्फ मिट्टी उतनी खाई जा सकती है जो ज़रर न पहुँचाए। ज़रर की हद तक खाएंगे मिट्टी तो ये हराम है। तो आपको बोले कि मदीने की मिट्टी बरकत वाली है, मैं भी इसको सबसे पहला वोट दूंगा कि वाकई बरकत वाली है। और हदीस पाक भी है, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही इन फी गुबारिहा शिफाअम मिन कुल्लि दा, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, बेशक खाक मदीना हर बीमारी की शिफा है। मदीने की खाक में शिफा है। तो हम सबका पहला वोट है, जाहिर है जब हदीस में आ गया तो 80 मनने वाले हैं। अब यही मिट्टी मुबारक कोई बोलेगा मुट्ठियां भर के खाता रहूं और ये बिल्कुल पेट भर ले, तो अब क्या किया जाए, अब क्या होगा? तो इसलिए मतलब इसका मदीने की मिट्टी से शिफा हासिल करने का तरीका यह है कि पानी के गिलास में मिट्टी की एक चुटकी डाल दी जाए और वो पानी में चली गई। अब वो जो खाके मदीना है, अब वो खाके मदीना से जो पानी में ये घुल गई, अब ये पिए इंशाअल्लाह शिफा पाएगा। तो ज़रा मुट्ठियाँ बंद बंद करके, तो और दवाएं दुनियावी मिसालें भी कि दवा फ़ायदा करती है, बारहा फ़ायदा करती है, लेकिन क्या लिमिट में हो। अगर दवा ज़्यादा खा ले तो हाई डोज ले ले तो फिर परेशानी होती है। तो यूँ मतलब अपने हिसाब से इसको मतलब एहतियात से करना है। नियाज बेशक तबर्रुक है, नियाज में भी शिफा है, लेकिन अगर कोई डट कर खाए तो क्या होगा? नहीं इतना खाए कि मतलब भूख से भी ज्यादा खा ले, नहीं इतना खाना बाहर रिशत में लिखा है कि जन्ने गालिब हो जाए कि अब ये तबीयत खराब हो जाएगी, तो इसको तो हराम लिखा है ये जायद खाना। तो ये कि नियाज में बेशक शिफा है, लेकिन ज़ाहिर है कि इसकी भी तफसील भी है ना, कितना खाना। शहद के बारे में कुरान करीम में आया फी ही शिफाउल लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफा है, लेकिन इसमें भी तफसील है कि किसके लिए शिफा है और किसके लिए इस्तेमाल नहीं करना। तो तबीब के मशवरे से इस्तेमाल करें कि बाद लोगों को शहद मुवाफिक नहीं आता। तो इसीलिए हदीसों में भी इलाज बताए गए। मुफ्ती अहमद यार खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हदीसों में दिए हुए इलाज अपनी मर्जी से ना करें, तबीब के मशवरे से करें। कि आबो हवा का फर्क होता है, फिर जिसको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तबीबों के भी तबीब हैं, जिसको ये आपने दवा तजवीज़ फरमाई, इलाज तजवीज़ फरमाई है, वो उसकी तबीयत के मुताबिक, कैफियत के मुताबिक था, तो वही दवा दूसरे को हो सकता है कि मुआफिक ना आए, वो इलाज दूसरे को मुआफिक ना आए। मिरकात शरीफ के हवाले से हज़रत मुल्ला अली कारी अलैहि रहमतुल्लाह अल बारी ने लिखा है कि एक शख्स ने वो हदीस पढ़ ली कि बुखार का पानी के ज़रिए इलाज करो, इस तरह की। उसने बहरहाल ये कि वो हदीस से पाक पर अमल करते हुए और ठंडे पानी से उसने गुस्ल किया, बुखार में ठंडे पानी से गुस्ल करना चाहिए, और उसको हो गया नमूनिया। तो वो हदीस का मुखालिफ हो गया बदनसीब। हालांकि वो ठंडे पानी का गुस्ल जो था वो गर्मी के बुखार के लिए था, उसको तो बुखार ही ठंडी का था। तो ये तय करेगा तबीब कि ठंडी का बुखार आया या गर्मी का, या खुद आदमी को तजर्बा हो। तो यूं मतलब ये कि अपनी मर्जी से हदीसों के इलाज भी ना किए जाए। हदीस में जो इलाज बताया गया वो हक हक अहक, लेकिन हमने जो इलाज ये किया तो हम हमारे लिए वो है या नहीं है ये तबीब बताएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीने की मिट्टी जरा सी उठाकर, मदीने की मिट्टी जरा सी उठाकर, मदीने की मिट्टी जरा सी उठाकर पियो है
وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ. محمد الحمدللہ آج کے مدنی مذاکرے میں ملک بھر سے اسلامی بھائیوں کی شرکت ہے، اور الحمدللہ کراچی کے مختلف ٹاؤنز بھی آج ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں. منگوپی ٹاؤن 1، منگوپی ٹاؤن 2، مومن آباد ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن، ڈسٹرکٹ ویسٹ کے دیگر شعبہ جات کے اسلامی بھائی بھی ہم الحمدللہ ہمارے ساتھ شامل ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ حضور انہیں دعاؤں سے بھی نواز دیں، اور جب علم دین حاصل کرنے کے لیے جب کوئی گھر سے نکلتا ہے تو یقیناً والدین وغیرہ دعائیں بھی دیتے ہیں، اور طلباء ہوتے ہیں تو اساتذہ کرام سے دعائیں لے کے نکلتے ہیں. کیا علم دین حاصل کرنے کی کوئی ایسی فضیلت بھی ہے کہ جب علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے جو چلتا ہے اس کے لیے ماں باپ ان کے علاوہ بھی کوئی دعا کرتا ہے؟ یقیناً ماں باپ دعائیں کرتے ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے جو جاتے ہیں، ان کو اللہ آپ کی زبان مبارک کرے. یار آنے نہیں دیتے یار اجتماع میں، علم دین جہاں ملتا ہے. مدنی قافلوں میں سفر نہیں کرنے دیتے ماں باپ، تو پتہ نہیں کس طرح یہ بیچارے دین سیکھنے کے لیے آ جاتے ہیں اور سختیاں کرتے ہیں کہ جلدی پڑھ لو، اتنے عرصے میں پڑھ کے آ جاؤ، پھر یہ وہ پڑھو، کالج پڑھو، یونیورسٹی پڑھو، مال کماؤ. لیکن اچھے ماں باپ بھی ہوتے ہیں کہ جو مطلب علم دین سے واقعی محبت کرتے ہیں، اور یقیناً یہاں دعاؤں کی بھی امید کی جا سکتی ہے. تو اور دعائیں کہ جب طالب علم نکلتا علم دین حاصل کرنے کے لیے تو اس کی خوشنودی کے لیے فرشتے راہوں میں پر بچھاتے ہیں، اور عالم دین کے لیے دریا میں مچھلیاں دعا کرتی ہیں، مغفرت کی دعا کرتی ہیں. اس طرح کی روایتیں ہیں. مطلب صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یہ کل بھی سید صاحب ان کے بچوں اور جوانوں اور بزرگوں کے سوالات رہ گئے تھے. آج دو ہیں میرے پاس، بچوں کے اور بزرگوں کے، تو ان کی کوئی ترکیب. جی الحمدللہ اسلامی بھائی بھی موجود ہیں یہاں پر، اور بچے بھی موجود ہیں. چونکہ پرسوں ہمارا بزرگوں سے سوالات ہوئے تھے، تو آج آپ بڑوں کو اور بچوں کو نواز دیں. پیارے بچوں جو یہاں موجود ہیں، جو مدنی چینل پر اگر ہیں تو غور سے سنیے. امام حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک کہاں پر ہے؟ جی دیں گے جواب. آپ کھڑے ہو جائیں. اپنا نام بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبید رضا ہے، میں لاہور سے آیا ہوں، کربلا کے میدان میں. ماشاء اللہ، جواب درست مان لیا جاتا ہے. کربلا کے میدان میں، ان کے والد صاحب کربلا شریف میں مزار ہے. چلو میدان. یہ ماشاءاللہ لاہور سے حاضر ہوئے ہیں، اور ان کے والد صاحب بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہی ہیں. تو والد صاحب کوئی مدنی فیس تو دینی بنتی ہے والد صاحب کے لیے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا محمد علی اتاری فیضان مدینہ کہنانو مرکز العالیہ لاہور سے تشریف لیں. انشاءاللہ باپا اصلاح اعمال کورس کی نیت کرتا ہوں محرم کے بعد سفر میں انشاءاللہ. سارے اعمال کورس کی اصلاح اعمال کو. اچھا اصلاح اعمال کو. ماشاءاللہ مرحبا. ہر مہینے 3 دن مدنی قافلہ بھی انشاءاللہ کیا کرے تو باپا رمضان مدینہ بیٹری چارج ہوتی رہے گی انشاءاللہ الکریم. انشاءاللہ باپا رمضان مدینہ کی دعا کر دیں بے حساب مغفرت کی میرے گھر والوں کے لیے. آمین. پیارے بچوں، اب امام حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی کے بارے میں بتانا آپ کو کہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا مزار شریف کہاں ہے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام علی حسن ہے اور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. لاہور سے بات کر رہے ہیں. اب میں کراچی سے سوال کر رہا ہوں. جی جی ارشاد فرمائیے. لاہور سے حاضر ہوا ہوں میں یہاں. ماشاء اللہ. جنت البقیع میں. جنت البقیع کہاں واقع ہے؟ جنت البقیع یہ کہاں پر ہے؟ مدینہ شریف میں. سبحان اللہ. جواب درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. بڑے اسلامی بھائی موجود ہیں، منتظر ہیں. جوان جی 30 سال کی عمر تک کے اسلامی بھائی جواب دیں. سوال نمبر ابو تراب کن کی کنیت ہے؟ جی آپ جاؤ. بارہ کائنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سجیل احمد اتاری، تحصیل اینڈ ڈسٹرکٹ چکوال. 30 سال سے کم عمر ہے آپ کی. 21. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو تراب ہے. جواب درست ہے. سید صاحب ایسا کر لیتے ہیں کہ آپ پہلے سے ان سے مدنی فیس اوکے کر لیا کریں. یہ اپنی مدنی فیس سنیں اور جواب دیں. جواب کا اس کو موقع ملے گا جو مدنی فیس، تاکہ وقت کی بھی بچت ہو اور گاڑی اپنی ٹھکاٹک پٹاپٹ مدینے کی طرف بڑھتی چلی جائے انشاءاللہ. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی امی جان کا نام بتائیے. یہ بہت جلدی دینا ہے جواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہد اقبال اتاری، بھائی پھیرو پھول نگر پنجاب. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. رضی اللہ تعالی عنہ. مدنی فیس نہیں سنائی سرکار آپ نے؟ شریف کی نیت ہے انشاءاللہ. جی امام شریف کی نیت ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. کب سے؟ گھر جا کر جمعے سے انشاءاللہ. انہوں نے مطلب مستقل پہنو نا امامہ. کیا رنگین ٹوپیاں آپ لوگوں نے پہنی ہوئی ہے. امامے کی بھی سجاؤ نا. ابھی انشاءاللہ لے کے جاؤں گا انشاءاللہ. اچھا 30 سال سے کتنی بڑی ہے آپ کی عمر؟ 47 ایئر دیکھا نا تقریباً. تو اب 30 سال کی قید ہٹا دیتے ہوں. 30 سال کے نہیں اندر. خیر انشاءاللہ. ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے کی ترتیب بھی رکھی ہے انشاءاللہ. بیڑا پار ہے. لبیک مرشد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. انہیں بہت ہی پیارا پیکیج ہم دے رہے ہیں الحمدللہ. 150 روپے مکتبۃ المدینہ سے طلب کر سکتے ہیں، جس کے اندر بہت سارے رسائل وغیرہ بھی ہیں اور فیضان اہل بیت بھی اس میں شامل ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. یہ ماشاءاللہ امامہ شریف بھی آگے یا مرشد، اور یہ ہاتھ و ہاتھ انشاءاللہ باندھیں گے بھی انشاءاللہ. وہ اپنا امامہ اتار کے دیوانے نے دے دیا. دیکھو بے امامہ ہو گئے. قرآن جاری رہے گا انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. اور صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی. فاطمہ اور علی جنتی 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 جنتی. تمہارے مصطفیٰ یا شہید کربلا، نور عین فاطمہ یا شہید کربلا. ماشاءاللہ. آخر میں بچیوں کا جوش جذبہ دیکھنے والا تھا. سبحان اللہ. اللہ پاک ان سب بچوں کو
عالم باعمل مفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. ان کو ان کے امی ابو کے ساتھ، دادا دادی، نانا نانی اور خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ بار بار حج نصیب کرے. بار 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 میٹھا میٹھا شہد سے بھی میٹھا مدینہ دکھائے. میرا نام راجیش شہباز احمد ہے جی. میں راولپنڈی سے تعلق رکھتا ہوں جی. اصل میں مجھے تقریباً 4-5 سال سے میرا کاروبار کافی نقصان میں جا رہا ہے. تو میری درخواست ہے جی امیر اہل سنت سے کہ وہ اپنے تفصل سے کوئی دعا میرے لیے کریں تاکہ شاید میری ذہنی پریشانیاں اور کاروبار میں برکت ڈالیں اور کوئی اگر ہو سکے کچھ وظیفہ بتا دیں. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ پر رحم و کرم فرمائے. آپ کو حلال اور آسان روزی کشادہ نصیب کرے اور قناعت کی نعمت سے بالا مال فرمائے. اللہ پاک اپنی رحمت سے نوازے. مجھے ایک حکایت یاد آ گئی، ایک اپنا واقعہ یاد آ گیا کہ ایک بار کوئی صاحب مجھ سے ملنے کہیں پنجاب وغیرہ سے آئے تھے. میرا خیال ہے کراچی میں جب میں شہید مسجد کھارا در میں ہوتا تھا، آ کر بیٹھ گئے میرے پاس. تو میں ان دنوں فیضان السنت سے درس دیتا تھا شہید مسجد میں نے درس دیا، وہ درس بھی سنتے رہے. پھر جب لوگوں نے ملاقات کی، اس نے ملاقات کی، مجھے کہنے لگے کہ میں پنجاب سے آپ کے پاس آیا تھا یہی مالی پریشانی کے لیے، لیکن آپ کا درس سن کر اب میں اپنی بات آپ کو نہیں کروں گا، میں مطمئن ہو گیا ہوں. اچھا وہ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ حضرت میں نے وہ ملفوظات اعلیٰ حضرت کا اس میں فیضان سنت میں جو حوالے سے تھا اس طرح کہ ایک بار کسی سید صاحب نے، ایک سید صاحب بارگاہ اعلیٰ حضرت میں تشریف لاتے یا حاضر ہوتے، یا عالم کا رتبہ بڑا ہوتا ہے غیر عالم سید سے، تو یوں حاضر ہوتے اور اپنے کچھ جو دکھڑے عرض کرتے. مالی اعتبار سے کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، تو تنگ دستی ہے، تو فلاں ہے، تو اس طرح اعلیٰ حضرت سنتے رہتے. ایک بار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کے جد امجد یعنی آپ کے دادا جان حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ نے ایک بار تنہائی میں اپنی داڑھی مبارک پر ہاتھ پھیر کر کہا، او دنیا میں تجھے 3 طلاق دیتا ہوں، اور ایسی طلاق دیتا ہوں جس میں رجوع نہیں ہے. تو پھر وہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سید صاحب سے کہا کہ سید صاحب کیونکہ آپ کے دادا جان دنیا کو 3 طلاق ہو بھی ایسی کہ جس میں رجوع نہیں ہے وہ دے چکے ہیں. کیا جب اس کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہوں. ان سید صاحب کو ایسا صبر آ گیا کہ اس کے بعد کبھی انہوں نے مجھ سے تشریف لاتے رہے وہ، لیکن مجھے کبھی بھی وہ اپنی تنگ دستی کا گلہ نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا. ان کو قرار آ گیا کہ جب ہمارے بڑوں نے دنیا کو لات مار کے پھینک دیا تو ہم ذلیل دنیا کے پیچھے کیا پھریں. تو اللہ پاک ہمیں نیکیوں میں برکت کا بھی جذبہ عطا فرمائے. یعنی خدا کی قسم دولت سے بڑھ کر نعمت میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ ہمارا کھانا ہضم ہو جاتا ہے، ہمارے گلے سے نیچے اتر جاتا ہے، ہضم ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ میں نے ایسے مالدار دیکھے ہیں کہ جن کے نلکی لگی ہوئی اور ان کا اناج ان کو غذا، اب وہ کوئی اندر بریانی نلکی کے ذریعے تھوڑی جانی ہے، وہ دوائیں ہیں اور اس طرح کا کوئی لکوڈ ضروری، وہ کچھ دن مزید زندہ رہ جائے بندہ کسی طرح. تو وہ مطلب اور اربوں روپے کس کام کے، دولت کس کام کی، جب غذا نہیں اترتی، پانی نہیں پینے کے قابل اور ہضم کا کوئی مطلب وہ نہیں ہے. مالداروں کے بارے میں مجھے پتا ہے پیسہ اچھا خاصا ہے، بیمار ایسے پڑے ہیں کہ اب خواہش ہوتی ہے کہ ہم کو پائے کھانے ہیں، ہم کو بریانی کھانی ہے. عمر بھر مال کھایا ہے، اب یہ آزمائش میں آیا ہے، اولاد کیسے کھلائے گی یار، وہ ہے نہیں کھانے قابل. آخر وفات پا گئے، اللہ غنی کے رحمت فرمائے، مغفرت کرے. پیسے والے لوگ لاکھوں کروڑوں روپے، لیکن اب بریانی نہیں کھا سکتے، پایا نہیں کھا سکتے.
बल्कि आम तौर पे खाना भी बेचारे ये लोग नहीं खा सकते, नॉर्मल खाना भी, ऐसी तकलीफें होती हैं। अल्लाह पाक से हम आफियत का सवाल करते हैं। तो मैं वो एक समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। तो अल्लाह पाक ने हमको ये नेमत, तो एक नेमत का आपको मिसाल दी, आंखों की नेमत। सारी दुनिया की दौलत की एक तरफ, आंखों की नेमत एक तरफ। अगर आपको कोई कहे कि हम आपको 100 करोड़ रुपए देते हैं, एक आंख दे दो, आप कहाँ तैयार होंगे यार? सारी दुनिया के बादशाह दे देते हैं, मैं अंधा करके बिठाएंगे तख्त पर, तो आप कहाँ बैठोगे यार तख्त पर? नहीं यार, मैं ऐसे ही मतलब सूखी रोटी पानी में भिगो कर खाने के लिए तैयार हूँ, आंखें नहीं दे सकता। तो अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमतें, हाथों की नेमतें हैं, पाँव की नेमतें हैं, नहीं इतनी नेमतें हैं हमारे पास कि जिसको हम वाकई गिन नहीं सकते। आए तो मुबारक भी तो है, अल्लाह पाक ने इतनी नेमतें दी हैं जिसका तुम शुमार ही नहीं कर सकते, गिन ही नहीं सकते, काउंटिंग नहीं कर सकते, इतनी नेमतें दी है। तो हम मतलब है कि हमारे पास अल्लाह की इतनी नेमतें हैं जिसको हम शुमार नहीं कर सकते, ठीक है ना। और दुनियावी तकलीफ, कभी रोजी में तकलीफ आ गई तो हम मतलब परेशान, जबान खुली, कारोबार ठप हो गया, तंगदस्ती आ गई, अच्छा कुछ बुखार आ गया, बुखार आ गया, अब बेजारी का इजहार कर दिया, मैं बीमार हो गया हूँ, कमर में दर्द है, कहते फिर रहे कि मेरी कमर में दर्द है, वगैरह वगैरह। नहीं, मामूली या गैर मामूली तकलीफें जो भी हैं, मगर हमारी नेमतें तो गैर मामूली है हमारे पास, जो दुनिया की किसी दौलत से खरीदी नहीं जा सकती, ऐसी नेमतें अल्लाह ने दी है। तो इसलिए अगर इन दोनों का मुवाजना करें ना कि हमारी ये तकलीफें हैं, मगर ये हमारे पास नेमतें हैं, तो ये तकलीफें तो कुछ भी नहीं है इनके सामने। अल्लाह पाक हमें अपना शुक्रगुजार बंदा बनाए। खुदा की कसम, एक सांस जो है ना, ये इतनी बड़ी नेमत है कि ब्लैंक चेक भी किसी को दे दें, वो आपका एक सांस जो निकल गया वो लौटा नहीं सकता। एक सांस ये मौत की तरफ एक कदम है, ये बस गया, एक सांस निकल गया, नहीं आता, वो खत्म। दुनिया की कोई कीमत से आप उसको खरीद नहीं सकते। तो हर सांस निकलना लेना ये नेमत, इसका निकलना भी नेमत है। हम सांस लेते रहे और ये कि वो अंदर ही जमा होता रहे, और लेना जारी तो फेफड़े फट जाएंगे, मौत आ जाएगी। ये अल्लाह का करम है कि लेने की नेमत भी दी सांस, और निकालने की नेमत से भी नवाजा। पानी अंदर रह गया, नेमत है, पिया, रह गया तो इसका निकलना भी तो नेमत है ना, रह गया तो फिर आदमी गया काम से। ग़िज़ा लेना नेमत, और फिर अगर अंदर रह गई, बाहर नहीं निकली, खलास आदमी मर जाएगा। तो अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हैं, फिर इन सब नेमतों का सरदार ईमान, बगैर मांगे, बगैर खर्चा किए, बगैर तमन्ना किए। हमको तो माँ बाप मुसलमान है इसलिए हम मुसलमान है, हमने कोई जिद्दोजहद नहीं की ईमान के लिए, कोई कोशिश नहीं की कि हमें मिल जाए, ना दुआ की है कि हमें मिल जाए, तो हमको तो पता ही नहीं था, तो पैदा हुए मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन है ना सारी नेमतों का सरदार। फिर इससे बड़ी सआदत कौन सी हो सकती है कि दामन मुस्तफ़ा हाथों में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सारे नबियों के सरदार हैं। तो ये इतनी नेमतें हैं, इतनी नेमतें, इतनी नेमतें कि हम इसका शुमार नहीं कर सकते। तो अल्लाह पाक हमें बस आजमाइश में न डाले, तंग दस्तियाँ भी दूर हो, बेरोजगारी भी दूर हो, और हम मतलब ये नहीं कि बस अल्लाह पाक के शुक्रगुजार बंदे बने, हमेशा अपने से नीचे की तरफ देखें कि जो नीचे है हमसे, जो जैसे कि अब मेरा कारोबार ठप हो गया लेकिन है दुकान, तो हम देखेंगे जो ठिया लगाता है, अच्छा हमारे पास ठिया है तो हम देखें जो हाथ में लेकर फेरी करता है, अच्छा अब अगर इसको भी कोई प्रॉब्लम है तो वो देखे कि जिसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि हाथ में लेकर फेरी करे, बेचारे को खाने के लिए भी मसले हैं, एक टाइम का खाता है, दूसरे टाइम का खाने का नहीं है ना। तो ये जितना नीचे जाएंगे तो उतना हमारा मतलब शुक्र का जज्बा कि अल्लाह का करम है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह इल्म दीन की तलब में निकले, आपके पाँव मुबारक में जूते नहीं थे, तो आपको यूं हुआ कि राह खुदा में निकला और पाँव में जूते नहीं। उफे की जामे मस्जिद में गालिबन पहुंचे नमाज के टाइम पे, तो 2 पाँव कटा हुआ एक फकीर बैठा था दरवाजे पे। आप फौरन अंदर गए, समझदार बहुत थे, फौरन मस्जिद के अंदर गए, अल्लाह की बारगाह में सजदा किया शुक्र का, या अल्लाह मैं जूतों को रोता था, इस बेचारे की तो टांगे ही नहीं है, मेरे पाँव तो सलामत है।
तो ये अपनी तरह नीचे देखेंगे शुक्र का जज्बा मिलेगा, ऊपर देखेंगे कि मेरा तो किराए का मकान है, उसकी ओनरशिप है, मुझे ओनरशिप का मकान चाहिए, बात नहीं बनेगी। हमारे पास किराए का मकान है, अगला फुटपाथ पर बेचारा वक्त गुजार रहा है, हम उसको देखें तो अपने किराए के मकान पर हम शुक्र अदा करेंगे कि यार किराए का मकान है भी तो। मैं यकीन माने एक आदमी अभी तक मेरी नज़रों में फिरता है, एक मेमन था, वो मैं उसको जानता था, बच्चों को स्कूल वगैरह छोड़ता था, और था बेचारा अकेला। उस वक्त तो वो तगड़ा था, आखिरकार वो उसका वक्त आया कि वो बीमार पड़ा, कैंसर हो गया उसको, अकेला था, कोई उसका नहीं था। वो दुकान के ठिये पर, कागजी बाजार में मैं उसको आते जाते देखता था, दुकान एक ठिये पर पड़ा रहता था, कैंसर का मरीज, आखिरी स्टेज, कोई इसको दिलासा देने वाला नहीं, कोई इसको दवा पिलाने वाला भी कौन, कोई अड़ोस पड़ोस वाले रहम खाकर कुछ खाना रख देते उसके पास, और वो आखिरकार फौत हो गया, है ना, बेकसी की मौत। तो अगर कैंसर का भी कोई मरीज है तो यार ये तो सोचे मेरे बेटे हैं, मेरी बेटियां हैं, मेरी बच्चों की अम्मी है, ये सब खिदमत करते हैं, दोस्त अहबाब आते हैं, तबीयत पूछते हैं, तसल्ली देते हैं, यार कितना फर्क है इन दोनों मरीजों में कि एक बेबसी के साथ दुकान के ठिये पर पड़ा, दुकान खोलने वाला आएगा, बाबा उधर चले आओ, ये बेचारा उधर यूँ पड़ा है, टाइम पास कर रहा है, फिर दुकानें बंद होगी, फिर बेचारा यूं तो घिसटता हुआ ठिये पे आके पड़ जाएगा। कितनी उसकी बेकसी, कितनी बेबसी और कितनी उसको अजियत होती होगी। और कैंसर का मर्ज उसको पता है कि मैं बचूंगा नहीं, कि अल्लाह पाक का हर हाल में शुक्र है कि हमारे इतने चाहने वाले, इतने मोहब्बत करने वाले, हमारे पास 4 पैसे भी हैं, इलाज भी कर सकते हैं, और मतलब 2 आदमी हमको तसल्ली देने वाले हैं, घर है, बाहर है, बहुत कुछ है, अल्लाह की नेमत है, बहुत कुछ है। खुदा की कसम हम शुक्रगुजार बंदे बने, बस हमारे पास बहुत कुछ है। और जो शुक्रगुजार बंदा बनता है उसको मजीद मिलता है। जी हाँ, ये तो कुरान से साबित है, लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो हम तुम्हें और देंगे। अल्लाह पाक फरमा रहा है शुक्र करो, शुक्र करो, शुक्र करो। बलम बिन बावूरा लोहे महफूज की इबारतें पढ़ लेता था, इतना पावरफुल शख्स था, विलायत का इतना आला दर्जा उसको मिला हुआ था, लेकिन आखिरकार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उसने बद्दुआ दी, और एक तवील वाक़या उसका, और वो कुफ्र की मौत मर गया। ये कुरान करीम में इसका जिक्र, तो अल्लाह पाक ने इसको, इसके बारे में फरमाया, एक बुजुर्ग का कौल है, इन तफसीरों में इस तरह की बातें हैं कि अगर ये एक बार भी मेरा शुक्र अदा कर लेता तो मैं इसको कुफ्र पर ना मारता। एक बार भी उस बदनसीब ने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। तो हम बोले कि मैं ज़हीन हूँ, मेरा दिमाग बहुत काम करता है, मुझे तो सब कुछ याद हो जाता है, ताकत है, मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूँ, पहचानता है मैं कौन हूँ। इस तरह की जो बातें करते हैं ना, ये सोचें दुनिया में भी शेर का सवा शेर है, तो हाथ रखता है वो घोंसा रखता है, तो हाथ मारेगा इससे पहले वो घोंसा मार के तुझे फेंक देगा, और होता भी ऐसा, बिल्कुल होता है। एक वाकया मुझे किसी ने सुनाया था कि वो एक गाड़ी लेकर को जो स्क्रैप बेचते लेते हैं पुराने सामान वाले, वो जा रहा होगा तो उसका कुछ, उसको मतलब उसने कुछ उससे बातचीत हुई होगी, तो उसने जो गाहक था वो कराटे बाज था, तो उसने कहा कि पता है मैं ब्लैक बेल्ट हूँ, ये कराटे की कैटेगरी है, सनद एक सर्टिफिकेट तो होती है ये कि ब्लैक बेल्ट की सर्टिफिकेट उसको मिलती है, इतना वो करतब वाला होता है मार धाड़ में। तो मैं ब्लैक बेल्ट, उसको बेचारे वो पुराने सामान वाले क्या बताइए ब्लैक बेल्ट और येलो बेल्ट और रेड बेल्ट ये सब क्या होते हैं। उसने तो लोहे का सरिया उठाया, गुस्से में आकर उसके मारा ना सर पे, तो ब्लैक बेल्ट जो था ना आ गया जमीन पे। ये किसी ने मुझे सच्चा वाकया बताया था। तो शेर में सवा शेर ही निकला ना, सारे करतब वो झक मारता रहा, समझे, कराटे पराटे सीखता रहा, और एक स्क्रैप बेचने वाले मजदूर टाइप के आदमी ने उसको उठा के फेंक दिया। तो इसलिए बड़ा बोल तो कभी बोलना ही नहीं है, हम अल्लाह के आजिज बनते हैं। अल्लाह पाक बस हमारी लाज रखे, हमको अगर कोई ताकत है, कोई फन है, कोई इल्म है, कोई नॉलेज है, तो कोई जहानत है, सब रब ने दी है। वो लम्हे के करोड़वें हिस्से पे
چاہے گا تو ہم سے لے لے گا واپس، ہم کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ اللہ میں سچی پکی عاجزی نصیب فرمائے۔ اللہ کے پیارے پیر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مال اور شکل و صورت کے اعتبار سے اپنے سے بہتر شخص کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اس شخص کی طرف نظر کرے جس سے یہ خود افضل یعنی بہتر ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث آپ نے سنی۔ امام ابن جوزی اور حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں اچھی زندگی گزارنے کا بہترین انداز بیان ہوا ہے، کیونکہ کسی بھی کام میں کوئی آپ سے آگے بڑھے کبھی بھی نفس کو یہ گوارا نہ ہوگا، لہذا دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچوں کو دیکھے اور دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والوں کو، تاکہ دنیا سے دل اچاٹ ہو اور آخرت کی فکر پیدا ہو۔ تو جو باعمل ہے اس کو کہ مجھ سے بڑا باعمل ہے تو اس کو دیکھے کہ میں بھی بڑا باعمل بنوں، اور دنیا میں وہ مجھ سے بڑا ہے تو اس کو نہ دیکھے کہ اس سے اس کو مطلب احساس محرومی پیدا ہوگا، بلکہ نیچے کو دیکھے کہ اللہ نے مجھے تو بیچارہ وہ تو یوں مجھے تو بہت دیا ہے۔ اچھا، اب وہ جنہوں نے سوال کیا تھا تو اللہ کرے ان کو تسلی ہو گئی ہو، انشاءاللہ خیر ہے، سب بہتر ہوگا۔ روزانہ عشاء کے بعد کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر 500 بار یا مسبب الاسباب پڑھیں، اول آخر 11 ورد درود شریف، انشاءاللہ اس سے آپ کی روزی میں برکت ہوگی۔ اور یہ روزی میں برکت کا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نسخہ بیان فرمایا ہے۔ آیت الکرسی کسی چیز پر لکھ کر اس کا کتبہ مکان میں کسی اونچی جگہ پر آویزاں کر دیا جائے تو انشاءاللہ الکریم اس گھر میں کبھی فاقہ نہ ہوگا، بلکہ روزی میں برکت اور اضافہ ہوگا، اور اس مکان میں کبھی چور نہ آ سکے گا۔ حوالہ جنتی زیور، پیج نمبر 589۔ آیت الکرسی بڑی بابرکت ہے۔ ہمارا آج کل چھپا ہوا کتبہ خوبصورت آتا ہے، چلو وہ بھی برکت والا، لیکن اصل میں جو بھی ان کا ہے کہ وہ لکھنا ہوتا ہے، اور لکھے بھی وہ جو جس کو اجازت ہو تو زیادہ اس میں فائدہ ہوتا ہے، اپنے ہاتھ سے یا کسی کے ہاتھ سے لکھا جائے۔ اچھا، اب لکھنے میں یہ بال پوائنٹ مناسب ہوتی ہے کہ یہ واٹر پروف ہوتا ہے بال پوائنٹ، ورنہ وہ دوسرے قلم باز ہوتے ہیں کہ خوبصورت بہت ہوتے ہیں، پانی لگے گا تو مٹ جائیں گے۔ تو یہ بھی آخرہ ہوا میں اور یہ تحلیل ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ آہستہ۔ تو اس میں یہ کہ آیت الکرسی جیسے اس سے لکھے، پھر اس کا طریقہ بھی ہے کہ ہا میم قاف، 2 نقطے والا جو ہے قاف، 2 چشمی ہا وغیرہ، جو بھی یہ دائرے والے حروف آتے ہیں ان سب کے منہ کھلے ہوں۔ جیسے قاف ہے تو قاف اس طرح بنائے یہ دائرہ کر کے کہ اس کا اندر سے جو سفید زمین ہے جیسے کاغذ کی وہ نظر آئے۔ اس طرح دیگر حروف کہ جو اس طرح کے ہوں دائروں والے یہ کھلے ہونے چاہیے۔ تو اس طرح زیر زبر پیش لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس طرح اگر خود لکھیں اور یا لکھوائیں کسی جاننے والے سے، اور صاف اور ستھرا، اور لکھے درست، اس میں غلطی ایک حرف کی بھی نہ ہو۔ تو لکھنے میں لوگ جلدی کرتے ہیں تو پورا صحیح لکھتے نہیں ہیں، بسم اللہ بھی پوری نہیں لکھتے صحیح، درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم صحیح نہیں لکھ رہا ہوں، میں دیکھا میں نے لکھے ہوئے وہ، تو اتنا اطمینان سے لکھے اور درست لکھے، انشاءاللہ اس کا پھر آویزہ کریں گے، اللہ کرے گا فائدہ ہوگا۔ اچھی فریم بنا لیں اس کی مضبوط، یا پلاسٹک کوٹنگ کرا لیں تاکہ اس میں ہوا نہ لگے، تو اس طرح یہ کہ دیر پا رہے گی انشاءاللہ الکریم، ہو بال پوائنٹ سے یا ایسے قلم سے کہ جو واٹر پروف ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرے علیہ السلام سے میرا یہ سوال ہے کہ محرم میں چھپنی کو مارنے کا کوئی ثواب ہے؟ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ محرم میں چھپنی کو مارنا ضروری ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ چھپکلی کو تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ چھپکلی کو ایک وار میں مارو تو 100 نیکیاں، دوسرے وار میں مارو اس سے کم، تیسرے وار میں اس سے کم، علی ھذا القیاس۔ جتنے زیادہ وار میں ماریں گے اتنا ثواب میں کمی آئے گی۔ البتہ اس میں محرم شریف کی قید نہیں ہے، جب بھی مطلب یعنی کہ پورے سال میں جب بھی ماریں
تو اللہ کی رضا کے لیے کام ہو تو ثواب ملے گا. لیکن یہ کسی چیز کو بھی مارنے میں اس کو تڑپا تڑپا کر نہ مارا جائے. ایک بار میں ماریں گے تو وہ ظاہر اس کو تڑپنے کا کم ملے گا نا, فوراً وہ مر گئی. زوردار ورنہ آہستہ آہستہ ماریں گے کچل کچل کر تو اس کو تکلیف زیادہ ہوگی. حدیث پاک میں شرح بیان نہیں کر رہا, میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ جس طرح جن بھی چیزوں کو مارے, کاکروچ کو بھی مار سکتے ہیں کہ یہ گندگی پھیلاتا ہے, بیماریاں پھیلائے گا, آدمی کو وحشت ہوتی ہے, کپڑوں میں آ جائے گا تو آدمی تھوڑا پریشان ہوگا, تو اس کو کاکروچ کو مار سکتے ہیں. تو اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں تکلیف دیں, انہیں نفع حاصل کرنے کے لیے یا اس کے نقصان سے بچنے کے لیے مارنے کی اجازت ہوتی ہے. تو جس کو بھی مارے آسان موت مارے, یہ فارمولہ ذہن میں رکھیے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا پر سوال آیا ہے, راجہ خرم صاحب کہتے ہیں کہ آج کل ہر کوئی اپنے آپ کو سید کہتا ہے کہ میں سید ہوں, تو یہ ارشاد فرمائیں سید کی پہچان کیا ہے؟ ہر کوئی کہتا ہے؟ ہر کوئی کہاں کہتا ہے یار؟ نہیں, سوال کرنے والے کو سوچنا چاہیے. ہر کوئی تو نہیں کہتا. آپ کہتے ہیں؟ نہ آپ کہتے ہوں گے نہ میں کہتا ہوں. میں بھی سید نہیں ہوں. سیدوں کا غلام اگر قبول کر لیا جاؤں تو میرے لیے دونوں جہاں کی سعادت ہے. تو جو بھی سید کہتا ہے یا سید مشہور ہے, ہمیں اس کا بایو ڈیٹا چیک نہیں کرنا ہے اور اس کا احترام کرنا ہے اور اپنا ثواب کھڑا کرنا ہے. تو ڈیپ جانے کی ہم کو شریعت نے کوئی اس کا مکلف اور پابند نہیں کیا کہ ہم اس کا حسب نسب اور اس کا شجرہ دیکھیں. ہم شجرہ بھی تو غلط ہو سکتا ہے نا. اگر کوئی اپنے آپ کو غلط سید مشہور کر, شجرہ بھی مرتب کر لے گا, آپ کو کیسا پتا چلے گا کہ اس شجرہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ خامخواہ لوگ بیچارے وہ کرتے ہیں. ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ تم اپنے باپ کو ثابت کرو, یہ اپنے آپ کو سید ثابت کریں گے. کوئی اپنے باپ کو ثابت نہیں کر سکتا, تو ہم کسی سید کے پیچھے کیوں لگے یار کہ آج کل کے سید تو یہ تم تو سب بولتے ہیں ہم سید ہیں. تو نعوذ باللہ بدگمانی سے بچیں. بدگمانی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. کوئی سید مشہور ہے, بولتا ہے سید ہے, تو ہم مان لیں, اس کا احترام کریں, ادب کریں, ثواب ملے گا. بلکہ وہ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بہت پیاری بات لکھی ہے. اس میں برکات آل رسول ایک کتاب ہے, وہ عربی کا ترجمہ ہے برکات آل رسول اردو میں. کچھ اس طرح لکھا ہے کہ جو ثابت النسب سید ہیں, جن کا نسب ثابت ہے, ان کا احترام کرنے کو تو ویسے جی چاہے گا کہ نبی زادہ ہے, نبی کی اولاد ہے, آل رسول ہے. اور جن کا نسب ثابت نہیں ہے, دیکھیں ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, نہ کوئی شجرہ ہے, ہم پھر بھی صرف یہ کہ وہ کہتا ہے میں سید ہوں, اور ہم اس نسبت کی وجہ سے ادب کریں گے. تو حالانکہ دل بھی تھوڑا وہ وسوسہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں سید ہے کہ نہیں ہے, ہم پھر بھی نسبت کا نام لیتا ہے اس لیے ادب کریں گے. تو اس میں ثواب زیادہ ہے کہ نفس پر گراں گزر رہا ہے, پھر بھی ہم ادب کر رہے ہیں کہ یار کہہ رہا ہے میں سید ہوں, تو ٹھیک ہے, اسی مننے والے. ہم نے کون سا اس کو سجدہ کرنا ہے, یا ہم نے کون سا ان کا کلمہ پڑھا ہے یار. تو مطلب ایک سید زیادہ ہے, آل رسول ہے, وہ کہتا ہے سید ہوں, تم لبیک. اللہ تواڈے درجات بلند کرے, تواڈے صدقے ساری مغفرت فرماوے. یہ تو ہماری جہت سے ہوا کہ ہمیں ایسا اعتقاد اور نسبت سے محبت کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جو جان بوجھ کر اپنا نسب تبدیل کرتا ہے, تو اس کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیے. واقعی یعنی کہ اگر کوئی خود اپنے آپ کو غلط سلط سید کہتا ہے, وہ سید نہیں ہے, تو یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اس کا یہ خود بھگتے گا. اور ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. اپنا باپ بدلنا یہ حرام ہے کہ میرا فلاں باپ ہے, تو غلط بولو نا کہ باپ تو غیر سید ہے, اور کہتے ہیں میرا باپ سید, میں سید کی اولاد ہوں, تو یہ خود گناہ گار ہے. اب جس کو کچھ بھی نہیں پتا اور وہ ادب کرتا ہے, اس کو ثواب ملے گا ادب کرنے کا. ایک بندہ تھا, مطلب وہ سید نہیں تھا, صدیقی تھا, میں جانتا ہوں اس کو. تو اس کو مطلب یعنی کہ لوگ ہمارے یہاں باپو
मेमनों में बापू बोलते हैं तो सैयद को, तो उसको बापू बापू करते थे। उसने एक बार अपना राज मुझ पर फाश किया, मैं भी समझा तो सैयद है, बापू है। तो उसने बोल दिया कि यार मैं सैयद हूं तो नहीं। अब लोग बापू बापू कहते हैं मुझे, आप किसी को बोलना नहीं। ने उसको इज्जत करवानी थी मतलब अपनी। वो फौत हो गए, वो अल्लाह पाक इनको गरी के रहमत करे, गुनाह माफ फरमाए। हो सकता है बाद में रुजू किया हो तो मुझे पता नहीं है तो गलत दर गलत है। क्या दलाइलुल खैरात शरीफ का सिर्फ तर्जमा पढ़ सकते हैं? आज 5वीं शब है जी। दलाइलुल खैरात शरीफ जो दुरूद पाक का मजमूआ है, क्या उसका तर्जमा सिर्फ पढ़ सकते हैं? असल अरबी पढ़ने का अपना सवाब, अपना लुत्फ, चाहे मतलब समझ में न आए। हम दुरूद शरीफ भी तो अरबी दुरूद शरीफ पढ़ते ही हम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वगैरह ये पढ़ते हैं। तो अब अगर कोई इसका तर्जमा पढ़ता है तो सवाब से वो भी खाली नहीं है। लेकिन दलाइल खैरात शरीफ अब तक हमारे अकाबिरीन बुजुर्गान दिन सब अरबी में ही पढ़ाते आ रहे हैं और अवाम भी अरबी में ही पढ़ते हैं। अब किसी को अरबी पढ़ने पर कुदरत ही नहीं है और वो उर्दू अकीदत में पढ़ता है, तो अब उसको भी मैं ये नहीं कहूँगा कि दलाइल खैरात वो पढ़ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ मारूफ यही है कि वो अरबी में पढ़ी जाती है। कल कोई उठकर सूरह फातिहा का तर्जमा पढ़ लो, मैं वो सूरह फातिहा यूँ पढ़ता हूँ, तो ठीक है पढ़ना जायज़ सही, लेकिन ये कि सूरह फातिहा पढ़ना और वो जो फजाइल इसके वारिद हुए सूरह फातिहा पढ़ना, वो तो हम नहीं कह सकते ना, इसकी मालूमात नहीं है मुझे। जैसे खुतबा, जुम्मे का खुतबा, ये इसके मसाइल उठे भी हैं कि मतलब उर्दू में खुतबा दिया जाए, यानी उर्दू दानों में, ताकि इनको समझ तो पड़े। तो आला हज़रत ने इसका रद्द फरमाया कि खुतबा अरबी में सुन्नत मुतवारिसा है, भले समझ ना पड़े लोगों को, अरबी में ही पढ़ा जाएगा खुतबा जुम्मे का। अच्छा, तो फिर कोई कहेगा सूरह फातिहा, सूरतें, तहियात तो हमको समझ नहीं पड़ती, हम ये नमाज उर्दू में पढ़ें, तो फिर कैसे काम चलेगा यार, नक्शा बदल के रह जाएगा। यानी कि तुम ये क्यों कहते हो शरीयत हमारे पीछे चले, ये कहो ना हम शरीयत के पीछे चलेंगे, हमें सीखना चाहिए ना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मुर्शिद जी, मेरा सवाल ये है कि जो आपने कावा बताया था ब्लड प्रेशर के लिए, वो कितने टाइम पीना है और कैसे पीना है? मेरे अहल के लिए मफरत की दुआ करना। अल्लाह पाक आपकी, आपके माँ बाप की, घर वालों की, सबकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। ये ब्लड प्रेशर का कहवा जो है, ये मेरी कोशिश होती है सुबह एक पीता हूँ, कभी कुछ देर पहले पिया था, तो यूँ दिन रात में मैं 2 मरतबा पीता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ब्लड प्रेशर पहले तो खैर था और मैंने बोर्ड इसके लिए मेडिसिन ली थी, फिर पेट के खुफले मदीना की किताब लिखी तो उस पर ज़हन बन गया, खाने पीने में एहतियात बढ़ा दी मैंने एकदम, मतलब तो अल्हम्दुलिल्लाह, और वज़न भी कम हो गया मेरा, और ब्लड प्रेशर और दीगर बात बीमारियां चली गई अल्हम्दुलिल्लाह। और डॉक्टर के मशवरे से फिर मैंने वो मेडिसिन ख़त्म कर दी। ये मेडिसिन ब्लड प्रेशर की जो भी लेता हो, ये अचानक इसको बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि जो भी कंटिन्यू दवाएं ली जा रही होती है ना डॉक्टरों के मशवरे से, तो डॉक्टर के मशवरे ही से उसको छोड़ना चाहिए। तो थोड़ी 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 करके डॉक्टर छुड़वाते हैं, मेरी थोड़ी थोड़ी करके छुड़वाई थी। ये एकदम छोड़ देने से बाजू का ये होता है कि ब्लड प्रेशर एकदम जंप कर सकता है। ये एक वाक़या मैंने देखा भी है। एक इकबाल भाई होते थे, मरूम इकबाल भाई, सैयद इब्राहिम शाह साहब उनको जानते थे, जब ये हम स्क्रीन पे बार बार नजर आते हैं, तो इनको ब्लड प्रेशर हाई रहता था। तो इनको मतलब कुछ दिन तक नहीं हुआ, ठीक हो गई, ये समझे में ठीक हो गया। इन्होंने ब्लड प्रेशर की दवा बंद कर दी, अब तो मैं ठीक हो गया हूँ। और ये होते थे अरब अमारात में, मैं इनके घर भी ठहरा हूँ, तो हो सकता है 1 से ज़्यादा वर्ष ठहरा हूँ। ये तब मोहब्बत वाले थे हमारे। अचानक मतलब इनका ब्लड प्रेशर, यानी जिस दिन इनकी फ्लाइट थी, कराची आए हुए थे वापसी की, बेचारों का ब्लड प्रेशर जंप कर गया, एकदम बढ़ गया, यहाँ तक कि ब्रेन हेमरेज हो गया, हॉस्पिटलाइज हुए,
मैं इयादत के लिए गया था इनके, लेकिन जिंदा वापस ना निकल सके, फौत हो गए। अल्लाह गनी के रहमत फरमाए, मगफिरत करे। इस तरह मतलब ये कि ब्लड प्रेशर का मरीज जो खासकर वो दवा अगर उसको डॉक्टर ने दी है तो फिर मुस्तकिल उसको खानी है। ये कहा जाता है ये कब्र तक साथ चलती है, मेरा भी ज़हन यही था कब्र तक साथ चलेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉस हो गई और ये छूट गई खाने पीने में एहतियात से। तो फिर कुछ अरसे के बाद कई साल तक तरकीब रही, फिर कुछ बढ़ना शुरू हुआ। अब मैं क्या करूं, मेडिसिन लूं ना लूं? मैं लेता नहीं था मेडिसिन के, डॉक्टर के मशवरे से मैं शुरू करूं नहीं, यूं था कि करीब था कि मैं शुरू कर दूं मेडिसिन एक बार फिर, और दिल भी मायूसी में डूब रहा था कि यार आजमाइश हो गई। तो इसमें अल्लाह ने करम किया और ये कहवा किसी ने बताया, ये कहवा मैंने ट्राई किया, ब्लड प्रेशर ने बोला टाटा, जा रहा हूं। वो अल्हम्दुलिल्लाह चला गया। इसको भी मेरा ख्याल है शायद साल 2-3 साल हो गए होंगे मैं ये कहवा पी रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, अल्लाह की रहमत, उसका बड़ा करम है। वो जब तक रब चाहेगा फायदा देगा। तो ये कहवा बहुत बेहतरीन कहवा है, मैं भूल जाता हूँ उसका नुस्खा भी। ये लोग बना के देते हैं 3 इलायची की चम्मच, अच्छा 3 छोटी इलायची, सफेद इलायची, 3 सफेद इलायची और 2 चम्मच छोटी ये चाय की चम्मच कहलाती है, चाय के चम्मच सौंफ के, और 2 चाय की चम्मच जीरे की। ये तीनों चीजें 2 कप पानी लेकर इसको उबालें, इतना उबालें कि पानी जलकर 1 कप रह जाए। अब छान कर इस्तेमाल करें, इसमें चीनी गुड़ शहद कुछ भी नहीं डालना है। बदमजा नहीं है इतना, शुरू में हो सकता है आपको यूं लगे, लेकिन इतना बदमजा नहीं है, चल जाता है। ये आप पिए 2 टाइम, यानी कि अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो भी फायदा करेगा इंशाअल्लाह, लो है तो भी फायदा करेगा। ये यानी कि ये कंट्रोल करता है और इसको नॉर्मल करता है, इधर से भी प्रेस करता है उधर से प्रेस करता है, और दोनों तरफ से ला कर ये नॉर्मल कर देता है। ये बेहतरीन इलाज है। लेकिन आप बोलोगे मेरे तो इतने बरस का है, तो आप मैं तो 4 दिन से पी रहा हूँ, 8 दिन हो गए, फायदा नहीं है। तो इस्तिकामत बड़ी चीज है। अब पीते रहे, अल्लाह करेगा तो एक दिन ब्लड प्रेशर तंग आकर चला जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। लेकिन हर इलाज अपने तबीब के मशवरे से करना चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं करना है। ये मैं ये तो कहता रहता हूँ। और ये मसला भी है कि किसी मरीज के उसमें तो डाल भी नहीं रहा, लेकिन मैं जनरल मैंने बात तो की कि इसको इस्तेमाल कर लें मरीज, तो बहरहाल ये तबीब के मशवरे से कर लें। और जब तक ये डॉक्टर ना कहे उस वक्त तक मेडिसिन नहीं छोड़नी है, मेडिसिन भी जारी रखें, ये भी पीते रहे। अल्लाह करेगा डॉक्टर अगर दयानतदार हुआ ना, और जब आपको देखेगा तो फिर वो हो सकता है कह दे कि अब आहिस्ता आहिस्ता कम कर दो। अच्छे डॉक्टर खत्म नहीं हुए हैं, मतलब जो सही मशवरे देते हैं अल्लाह की रहमत से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अहले सुन्नत से मेरा ये सवाल है कि कादा ऊला में अगर हम 2 ज़ामु नहीं बैठेंगे और किसी और तरीके से बैठेंगे तो क्या हुक्म होगा? नमाज तो हो जाएगी, जैसे 4 ज़ानू बैठेंगे, सुन्नत 2 ज़ानू है ना, वो खिलाफ है, वो सुन्नत वो छूट जाएगी। 4 ज़ानू बैठेंगे तो 2 ज़ानू बैठना ये सुन्नत है। बिला उज़्र अगर कोई बैठा तो, और अगर है ही कोई बेचारा मजबूर 2 ज़ानू बैठ ही नहीं सकता, तो वो 4 ज़ानू में बैठेगा तो उसको ये नहीं कहेंगे कि उसने सुन्नत तर्क की, मजबूर है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा सवाल ये है कि हज़रत इमाम हसन मुसन्ना कौन थे? ये हज़रत इमाम हसन मुजतबा रदी अल्लाह अन्हु के फर्जंद थे, शहजादे थे, और करबला शरीफ में ये ज़ख्मी हालत में मिले थे, और यजीदी समझे कि ये शहीद हो चुके हैं, लेकिन इनमें अभी जान बाकी थी। तो ये जो लोग बाहर से आए थे उन्होंने जो लाशें दफनाई तो उनको ये नज़र आ गए कि ये तो अभी हयात हैं, तो ये इन्होंने मतलब इनका इलाज कर किया, और ये बाद में ये हयात भी रहे। इमाम हुसैन की शहजादी गालिबन फातिमा सुगरा रज़ी अल्लाह अन्हा जो मदीने में थी, वो भी करबला में नहीं थी, तो उनसे
इनका निकाह भी हुआ और बहुत बड़े आलिम बने और बड़ी उम्र इन्होंने पाई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। आलम मदीना मरकज़ फैज़ान मदीना से एक इस्लामी भाई आपसे सवाल अर्ज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ अली अतारी है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़िला मुल्तान से हाज़िर हुआ हूँ। मेरा आपसे सवाल ये है कि जो बाल पेन लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये जब ख़त्म हो जाए तो इसको फेंक देना चाहिए या इसको कहीं जो है ना रख देना चाहिए? अल्लाह अल्लाह। बॉल पेन ज़रा कि इल्म लिखने का आला है, तो इसको बेदर्दी से कचरे में या डस्टबिन में ना डाला जाए। इसको भी अगर वाकई अगर इस्तेमाल के काबिल नहीं है, अब ये बॉल पॉइंट जो होती है इसकी जिन्हें इंक ख़त्म हो गई, तो इसकी जो नीडल है ना, ये अंदर में जो एक होती है नलकी, ये दूसरी नलकियां मिल जाती हैं बाजार में, तो वो खरीद लें और ये डालकर इसको इस्तेमाल करें। और ये नलकी है, ये अब इस्तेमाल के काबिल ना रही तो अब इसको यूं डस्टबिन में ना डालें, बल्कि इसको ठंडा कर दें या कहीं दफन कर दें। कब्र की तरह नहीं बनाएंगे इसका, कोई ऐसी जगह जहाँ पाँव ना पड़े, घड़ा खोद के इसको, जैसे औराक मुकद्दसा दफन किए जाते हैं इसी तरह उसको भी इसमें शामिल कर लें। अब औराक मुकद्दसा के बॉक्स में भी डाल दें। अगर हमारे यहाँ तो ये है इसकी सहूलत, लेकिन मुश्किल, खैर मैंने समझा तो दिया है कि चाहे टॉफी का हो या कोई किसी चीज़ का पैकेट हो या इस तरह की चीज़ें, पेन या खजूर के बीज, जैसे मदीने शरीफ भी खजूर का बीज भी फेंकने को दिल नहीं करता, तो ये उसमें डाल दिया जाए। तो ये लोग कोई चीज़, मेरे ख्याल में ये था या सुना था कि छांटी करके इस तरह की चीज़ें, इनको समझ नहीं आती थी कि अगर डस्टबिन समझ कर किसने डाल दिया होगा, तो डस्टबिन समझ कर नहीं, ये मिसवाक शरीफ है। तो ऐसी चीज़ें मतलब अगर हैं तो वो जो अब काम के लायक नहीं है, तो इनको इस चीज़ इसमें डाल दिया जाए औराक मुकद्दसा में। और औराक मुकद्दसा के जिम्मेदार अल्लाह करे सुन रहे हो, पहले भी कुछ इस तरह का अर्ज किया है मैंने कि ये कोई चीज़ इसमें निकाल के, एक धागा भी है, तिनका भी है, ये फेंकना नहीं है। ये तिनका भी हो सकता है मदीने शरीफ का हो, इसलिए किसी ने डाल दिया हो कि यार ये फेंकना नहीं है, ठंडा हो जाएगा। मैं इस तरह का करता हूँ असल, इस तरह की चीज़ें जो भी हो, बॉक्स होते हैं, डब्बे होते हैं, कुछ अरबी उर्दू लिखा होता है, तो मेरे को फेंकने को दिल नहीं करता, तो इसमें डाल देता हूँ, तो ये फिर ठंडा हो जाए। इसलिए कोई चीज़ें निकाला ना करें। एक कंकर है, पत्थर, वो भी ना फेंका करें। ये कंकरी भी डाली हो सकता है मदीने शरीफ की हो या मक्का पाक की हो, करबला शरीफ की हो, कोई तबर्रुक हो, इस तरह का इसमें कुछ पड़ा हुआ हो, अपनी ज़रूरत के तहत पड़े और फिर इसको डाल दे, तो इसलिए मतलब इसको वो कोई चीज़ भी फेंकी ना जाए, सारा जो भी है अंदर वो ठंडा कर दिया जाए। जरा गंदगी तो कोई मुसलमान डालेगा नहीं अंदर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ मदरसतुल मदीना बहार मदीना भी मदनी मुज़ाकरे में शामिल है। मदरसतुल मदीना फारूकिया मस्जिद, मदरसतुल मदीना अकबर मस्जिद, मदरसतुल मदीना गौसिया नूर और मदरसतुल मदीना अबू अयूब अंसारी के तलबा कराम और इनके कुछ सरपरस्त भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सबको खुशामदीद, वेलकम। या मुर्शिद करीम, अल्हम्दुलिल्लाह जिन इस्लामी भाई ने सवाल किया है तो ये मुल्तान के रिहायशी हैं, इनके डिस्ट्रिक्ट निगरान भी साथ मौजूद हैं। इन्होंने इस शुक्राने में कि मुझे अमीर सुन्नत से सवाल करने का मौका मिला है, नीयत की है कि ये मुल्तान में फैज़ान मदीना बनाने के लिए जगह भी पेश करेंगे। तहसील जलालपुर में फैज़ान मदीना बनाने के लिए जगह भी पेश करेंगे और तामीर भी करके देंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा बेटे, एक तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह आपने कहा, तो ये आदत शायद होगी आपकी, बहुत सौ की आदत होती है या बहुत सौ की या थोड़ों की आदत होती है। तो इसमें जब व रहमतुल्लाह तक कहा तो वह बरकातहू भी कह लिया जाए, 10 नेकियां और बढ़ जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम कहेंगे 10 नेकियां, व रहमतुल्लाह और 10 नेकियां बढ़ी, व बरकातहू और 10 नेकियां बढ़ गई, और सलाम यहाँ तक है। इस तरह जवाब में भी अगर ये तीनों व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहेंगे तो यूँ नेकियां बढ़ जाएंगी। ये एक तो ख्याल रखना है। दूसरा ये कि मैं वैसे
अपने तौर पर समझाने की अर्ज कर रहा हूँ कि बाज़ों का तो पता नहीं चलता और बात सच होती नहीं है। जैसे कि ये शुक्राने में मस्जिद का प्लाट देंगे, मस्जिद बना देंगे, ठीक है ना, ये यही होगी नीयत। लेकिन अगर पहले से नीयत थी देने की और लफ्ज़ शुक्राना भी जहन में नहीं था, पर किसी ने जहन बनाया, तो ठीक है मैं दे दूंगा। तो अब ये जुमले जो है ना, ये मैं सबको समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि ये इतना इस तरह का झूठ हमसे सरजद हो जाता है कि जिसका पता नहीं चलता। एक बार मैं एक को जानता था कि उसने कवि गुमान था कि उसने काम नहीं किया होगा, मैं जानता था वो सुस्त आदमी है। तो मैंने एक ईसाई भाई को देखा कि उसको हमने कोई कान दिया था, तो उसने उसको कहा कि उम्मीद है आपने वो काम कर दिया होगा, शायद फोन में पैगाम वगैरह दिया। तो मैंने उस इस्लामी भाई को कहा आपको उम्मीद है, कि वो भी जानते थे कि शायद इसने काम तो किया नहीं होगा, आपको उम्मीद है। अब पहले तो हाथ पैर मारे उसने, लेकिन आखिर हथियार डाल दिए। तो मैंने कहा जब उम्मीद नहीं है, हम जानते हैं कि यार ये कोई उम्मीद नहीं है उसने काम किया हो, तो ये कहना कैसा कि मुझे उम्मीद है, ये झूठ हुआ सच हुआ, बीच का कोई क्या हुआ ये। तो हमारे यहाँ ये बात और मदनी चैनल में आप भी कह रहे होते हैं, अल्लाह के समझा, लेकिन ये सारे सुन नहीं रहे होते। उम्मीद है कि आपने याद कर लिया होगा, उम्मीद है आपको जवाब मालूम होगा। अब ये बोलने वाले का है मसला। अगर उम्मीद है और कहा तो फिर तो दुरुस्त है, अब वैसे बस जबान से निकल जाता है, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे वो गुनाहगार हो रहा है, मगर निकल जाता है मुझ से, बाजू का पता भी नहीं होता। ऐसे तकिया कलाम बन गए, लेकिन डीपली जाए तो ये सच नहीं होते बाजू का। तो इसलिए एहतियात की जरूरत है। अब मैं इसका जवाब तलब नहीं करता, जो है जैसा है वहीं रहने दीजिए, और आप खुद गौर कर लीजिए जो भी था, ताकि वो पर्दे में रहे सारा मामला। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। ये इस्लामी भाई यहाँ पर आके बैठे थे जब तक कोई नियत नहीं थी, और सिर्फ आपसे सवाल करने के लिए ही इन्होंने नियत पेश की, और डिस्ट्रिक्ट निगरान से माशाल्लाह तस्दीक करने के बाद हमने इनसे सवाल करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अब शुक्राने की भी नियत होगी फिर तो, या अल्लाह बेहतर जाने। चलो इसको अपने रहने देते हैं। नहीं वो अब शुक्राने की नियत बनी तो अलग बात है, वो कहते वक्त थी या नहीं थी। खैर इन्होंने तो कहा भी नहीं था शुक्राने की, लेकिन तायद की थी अभी यूं हाथ रख के। चलो खैर इंशाअल्लाह। आप दुआ फरमाते हैं इस्तकामत के, अल्लाह इस्तकामत नसीब फरमाए। और यार है तो बड़े कीमती आदमी, एक सवाल और करवा लो ना, एक मस्जिद और बन जाएगी फिजान कुरान। सखी की खैर, सखी के घराने की खैर। इंशाअल्लाह आपके तरकीब दिलाने पर एक और इस्लामी भाई खड़े में, ये भी कुछ अर्ज करना चाहते हैं। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजूर मैं कबीर वाला ज़िला खानेवाल से मदनी चैनल आम करे मजलिस में से। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, हमें आज चौथा दिन है यहाँ पर, और 38 इस्लामी भाइयों को लेकर आए हैं साथ। सुभान अल्लाह। तो हजूर जब मस्जिद फ़िज़ान इश्क़ रसूल का ऐलान हुआ था, तो मेरे वालिद मोहतरम की कोशिश के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने जगह भी ज़ाती ख़रीदी, और मस्जिद भी मुकम्मल अब तक मुकम्मल हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज आपने फ़िज़ान कुरान के हवाले से ज़हन दिया है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो नियत करता हूँ कि जाकर इसकी भी कोशिश करूँगा, अपने भाई और वालिद साहब से मशवरा करके इसकी भी जगह खरीदेंगे, और इसको जल्द से जल्द हम तामीर करेंगे। नेकी में जल्दी करनी चाहिए, अब जाकर मशवरा देंगे। आओ। नहीं हजूर इंशाअल्लाह फोन आपके पास है, सोती पैगाम देते हैं कुछ तो अभी पैगाम दे दें इंशाअल्लाह जी। मैं इंशाअल्लाह भाई और अब्बू जी से मशवरा करके ज़रूर हजूर अभी से ही इसकी कोशिश करके जल्द खुशखबरी देंगे आपको कि फ़िज़ान कुरान मस्जिद मुकम्मल हो गई है इंशाअल्लाह। बननी शुरू हो गई है, पहले तो ये मिल जाए ना कि भाई वो तय हो गया है कि हम बना रहे हैं, फिर बनेगी भी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हजूर। मेरी वालदा बीमार रहती हैं और वालिद साहब भी बीमार रहते हैं हजूर, उनके लिए खसूसी दुआ कर दें और हज और उम्र की दुआ दे दें। अल्लाह दोनों को शिफा दे, आप सबको हज और उम्र नसीब करे, मदीना दिखाए, बार बार दिखाए।
میں سید محمد امین سکھر سے، میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے، کیا بغیر وضو ہم بیعت کر سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ قراءت، بیعت، بیعت کر تو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. کیا سوال تھا فیضان مدینہ والے کا؟ اچھا انہوں نے سوال نہیں کیا، خالی کارکردگی تھی جو آپ سوال کیا تھا. انہوں نے سوال نہیں کیا. نہیں کیا. اچھا اچھا ہاں تو بھائی سوال بھی کروا لیں، مگر اب وہ تو بنانے کا ارادہ تو ظاہر کر دیا، اپنا کام تو پورا ہو گیا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ جاری ہے. ایک سوال یہ آیا ہے کہ رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف میں بیٹھے ہیں. ایک اسلامی بھائی میسیج کر رہے ہیں کہ میرے والد صاحب یہ رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور 27 رمضان کو وہ بیمار ہو گئے اور اعتکاف توڑ کر ہاسپٹل لے گئے اور 1 مہینے بعد ان کا انتقال ہو گیا. اب جو انہوں نے اعتکاف کیا تھا تو اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا ہدیہ دینا ہوگا، تو اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. اللہ پاک مرحوم کو غریق رحمت فرمائے، بے حساب مغفرت کرے، لوائقین کو صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرمائے. فیضان رمضان میں اعتکاف، فیضان اعتکاف ایک باب ہے، اس میں اس کی ہیڈنگ ہے یہ اعتکاف کا فدیہ. اگر قضا کرنے کی مہلت ملنے کے باوجود قضا نہ کی اور موت کا وقت آ پہنچا تو وارثوں کو وصیت کرنا واجب ہے کہ وہ اس اعتکاف کے بدلے فدیہ ادا کریں. اگر وصیت نہ کی اور ورثہ فدیے کی ادائیگی کی اجازت دے دیں تو بھی فدیہ ادا کرنا جائز ہے. یہ یہاں تک تو یہ عالمگیری کا حوالہ. پھر آگے لکھا ہے فدیہ ادا کرنا زیادہ مشکل نہیں. اعتکاف کے فدیے کی نیت سے کسی مستحق زکوٰۃ کو، جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس کو صدقہ فطر کی مقدار میں، یعنی 2 کلو میں 80 گرام کم گیہوں یا اس کی رقم ادا کر دیجیے. جو ہم رمضان شریف میں فطرہ جیسے دیتے ہیں، تو اعتکاف کا فدیہ یہ ہے کہ اب اس کو جب فوت ہو گئے ہیں تو ایک صدقہ فطر کی رقم کسی ایسے شخص کو دیں جس کو زکوٰۃ دینا جائز ہو. جس دن ان کا اعتکاف چھوٹا تھا اور ان پر قضا واجب ہوئی تھی تو اس دن جو مارکیٹ ویلیو تھی گیہوں مثلاً کنک کی، تو اس کے مطابق فدیہ واجب ہے. اب جو قیمت اب ادا کر رہا ہے تو اگر بڑھ گئی ہے تب بھی اس سے ضروری نہیں ہے اتنی دے جو کم تھی، اور اگر کم ہو گئی ہے تو وہ بڑی، اس وقت جو بڑی ہوئی قیمت تھی اس کے مطابق وہ دینا ہوگا مارکیٹ ویلیو کے مطابق. اس دن جس دن یہ اعتکاف کی قضا واجب ہوئی تھی اس دن کا بھاؤ کے مطابق، ریٹ کے مطابق فدیہ دینا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ان سے سوال کروا رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا تو 2 مسجد ہو جائیں گی، اللہ کرے ہو جائیں. چلیے میں مسجدوں پر اتنا خوش کیوں ہوتا ہوں آپ کو یوں، مطلب وہ مسجد میں دیکھ بھی نہیں پاتا یار، خوش کیوں ہوتا ہوں. مجھے نماز سے محبت ہے، مجھے مسجدوں سے محبت ہے، پیار ہے. اور مسجدیں بھی بنیں گی، نمازیں بھی ہوں گی، پھر ہم لوگ جو بنائیں گے مسجدیں، یہ فیضان قرآن تو وغیرہ وغیرہ، وہاں مسجد دین کی خدمت، دین کا کام ہوگا، سنتیں عام ہوں گی، اور جامعۃ المدینہ بنیں گے، کہیں مدرسۃ المدینہ بنے گا، کہیں کچھ تو مدنی قافلے آئیں گے، ٹھہریں گے، رہیں گے علاقے میں، نمازیوں کی تعداد بڑھے گی. مطلب بہت ساری اس میں ہم لوگ جو مسجد بناتے ہیں نا، اسلامی بھائی بناتے ہیں، تو یہ مطلب بھی ضمناً فوائد حاصل ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم نیکی پر خوش ہوا کریں. مسجد بنانا نیکی کے کام ہے نا، ہم نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے، 1 ٹکا بھی نہیں دے سکتے، تو خوش تو ہوں یار، آزاد ہوا ہے کہ یار اوہ مسجد بن رہی ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ہاں بھائی سوال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور یہ جو اسلامی مہینے ہیں اس کا پہلا مہینہ اور آخری مہینہ وہ منحوس جانا جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا آپ فرماتے ہیں؟ اور دوسرا نمبر حضور میرے والد صاحب کا نام ہے محمد اسلم، اگر ان کے لیے بھی اگر آپ فرما دیں کہ مسجد کے حوالے سے تو انشاءاللہ بہت جلد اس پہ کام شروع ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ محمد اسلم صاحب، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ اب مسجد فیضان قرآن کے لیے کمر باندھ لیجئے، اور اس کا میں آپ کو ہدف دیتا ہوں 12 ماہ کے اندر تیار ہو جائے، ٹھیک ہے؟ نہیں بہت وقت ہے اس میں، 12 ماہ میں تو اللہ کرے گا تو بنانے جائیں گے تو اس سے جلدی بن جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ اللہ آپ کو برکتیں دے۔ اور وہ سوال بھی کچھ کیا، محرم شریف و ذوالحج شریف، نعوذ باللہ اس کو منحوس کہتے ہیں، تو یہ تو ایسی سوچیں منحوس تو ہو سکتی ہیں، یہ مہینے تو برکت والے ہیں، ہے نا؟ محرم شریف، اللہ اکبر، جس کا رمضان شریف کے بعد افضل مہینہ یہ محرم ہے، اور اس میں روزے رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے، ہر روزہ 1 مہینے کا ثواب 1 مہینے کے برابر ہے، تو یہ کیسے منحوس ہو سکتا ہے؟ ذوالحج جس میں حج ہوتا ہے، بقرعید کی تقریب ہوتی ہے، قربانیاں ہوتی ہیں، اور کیا نہیں ہوتا، تو کوئی مہینہ، کوئی دن، کوئی گھڑی گھنٹہ منحوس نہیں ہے سارے سال میں، کچھ ایک سیکنڈ بھی سارے سال میں منحوس نہیں ہے۔ صرف جو شخص گناہ کرتا ہے، جس وقت وہ گناہ کر رہا ہے اس کے لیے وہ وقت منحوس ہے، یہ بھی صرف اس کے لیے کہ اس نے گناہ کیا۔ ماشاءاللہ یہ کتنے پیارے پیارے انہوں نے مطلب یہ کارڈ اٹھائے ہوئے ہیں، پینا فلیکس سے کارڈ بنا کے لائے، یہ ماشاءاللہ۔ محرم شریف کہا کہ محرم شریف کے ہر دن کا روزہ 1 ماہ کے روزے کے برابر ہے، یہ حدیث پاک میں لکھی ہے انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اللہ پاک دوست رکھے اسے جو حسین کو دوست رکھے۔ یا اللہ پاک ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں تو بھی ہمیں اپنا اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کیا درود پاک لکھنا افضل ہے یا پڑھنا افضل ہے؟ برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیجئے۔ دونوں کی فضیلتوں کی روایات تو ہیں، لیکن اب یہ کہ یہ میں فیصلہ کر نہیں سکتا کہ دونوں میں افضل کون مفضول کون، اس کے بارے میں پڑھا کچھ نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اس میں آپ سب کے لیے بھی سیکھنے کا ہے کہ ہمیں مطلب کبھی بھی اپنی اٹکل سے حدیث کی شرح یا کوئی مسئلہ نہیں بیان کرنا چاہیے جب تک 100% ہمیں معلوم نہ ہو۔ ہم منع کر دیں کہ نہیں معلوم، میں نے نہیں معلوم کیا، میری کون سی پوزیشن میں فرق یا تھی کون سی پوزیشن جو ڈاؤن ہو گئی، تو اللہ کے عاجز بنتے ہیں۔ عزت بھی رب نے دینی ہے نا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ تو اللہ پاک جس کو عزت چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تو بس یہ کہ ہم اللہ پاک سے دونوں جہاں کی عزت کا سوال کرتے ہیں، ہم آزمائش کے قابل دیں گے۔ تو جھوٹ بول کر، غلط روایات بیان کر کے، غلط مسئلے بیان کر کے کوئی عزت تھوڑی ملتی ہے۔ ظاہری طور پر اگر واہ واہ ہو بھی گئی، آخرت میں بچ کے کہاں جائے گا؟ بلکہ ہو سکتا ہے دنیا میں ہی پول کھل جائے۔ اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے۔ ہمیشہ سچ بولنا ہے، مسئلہ نہیں معلوم بالکل انکار کر دیں کہ مجھے نہیں معلوم، یعنی میری پوزیشن خراب ہوگی، لوگ کیا کہیں گے، یہ تو امام صاحب ہو کر وہ اتنا بھی نہیں پتا، ہاں بھائی نہیں پتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ آپ نے مدینے کی مٹی کا بتایا تھا، وہ مدینے کی مٹی کہاں سے ملتی ہے؟ کون صدیق تھے یا آپ تھے؟ ادھر بیٹھو، ادھر بابا جان، جو آپ نے مدینے کی ہاں مدینے کی مٹی کہاں ملتی ہے پتا دے دوں آپ کو،
जैसे मदीने की मिट्टी होती तो मदीने में है, लेकिन बाज़ औक़ात यहाँ भी मिल जाती है, कोई ले आते हैं तो उनके पास होती है। न हो आराम जिस बीमार को सारे ज़माने से उठा ले जा, ए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सबई रब्बिल अर्शिल अज़ीम। जिसने 3 मरतबा पढ़ा तो उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलकर पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि सुब्हानल्लाह रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस से खैर और मजलिस से जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलकर पढ़ते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ाना ही हम मदनी मुज़ाकरे में मुहर्रम शरीफ में रोज़े रखने वालों की नीयतें सुनते हैं। आइए आज की नीयतें देखते हैं। 22 जुलाई 2023 को मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की जो 2 शहज़ादियाँ पे दर पे हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु के निकाह में आई, उनके नाम बताइए। जवाब, हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत बीबी रुक़ैया रदी अल्लाह अन्हुमा। सवाल नंबर 2, हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा का लक़ब ज़हरा क्यों हुआ? जवाब, क्योंकि आपसे जन्नत की खुशबू आती थी जिसे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम सूंघते थे। सवाल नंबर 3, हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा का नाम फ़ातिमा क्यों रखा गया? जवाब, इसलिए कि अल्लाह पाक ने आपको और आपसे मोहब्बत करने वालों को दोज़ख से आज़ाद फरमा दिया है। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: बिनते मुदस्सिर बहरिया टाउन रावलपिंडी, अब्दुल हमीद कराची, बिनते खुदा बख्श अत्तारिया मीरपुर खास, ताहिर हुसैन जामशोरो सिंध, बिनते अब्दुल गफ़ार अत्तारिया बूरेवाला, मोहम्मद यूनुस अत्तारी नवाबशाह, बरकत अली बिन अली जान लाड़काना। इन सिलेक्टेड
ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام طاہر حسین جامشورو سندھ، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ ماہ محرم شریف 1445 ہجری میں نفلی روزے رکھنے والوں کی نیتیں، 10 روزے رکھنے والوں کی نیتیں۔ اسلامی بھائیوں کی تعداد 8121 8121، اسلامی بہنوں کی تعداد 8045 8045۔ 5 روزے رکھنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 10653 10653، اسلامی بہنوں کی تعداد 21563 21563۔ 2 روزے رکھنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 36262 36262، اسلامی بہنوں کی تعداد 52218 52218۔ کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 55036 55036، اسلامی بہنوں کی تعداد 81826 81826۔ ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی روزے رکھنے کی نیتیں 1,36,862 1,36,862۔ ناظرین آج کے سوالات نوٹ کر لیجئے۔ آج کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات آپ نے کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے ہمیں SMS نمبر پر جو اسکرین پر آپ دیکھیں گے تو اس کے ذریعے دینے۔ آج کا سوال جو ہے سوال نمبر 1، ریحانۃ الرسول کن کو کہتے ہیں؟ سوال نمبر 2، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی کنیت بتائیے۔ سوال نمبر 3، جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ انسان سے کتنی دور چلا جاتا ہے؟ تو ان سوالات کے جو جوابات ہیں وہ آپ نے ہمیں SMS نمبر 0341125555 پر یہ دینے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے نام اور نمبر کی جگہ محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیے۔ کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔